era Virat Kohli started playing in, he had VVS Lakshman, Sachin Tendulkar, Dravid. But who was there with Babar? How are these three different in their styles of captaincy? So he said Azam Khan, he can't bat, he can't keep, he can't do anything. That really broke me. All-time greatest cricketer of Pakistan. नाम नहीं ले रहा मैं, क्यों? बहुत मारेंगे लोग. ये यूट्यूब पे आएगा, टीवी पे आएगा. Just say it. Hello and welcome to another episode of the Ultra Edge podcast. मैं हूँ रोहान नदीम. आज के एपिसोड में जिस गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, he is a very explosive batter. When he came onto the scene, उनके बारे में बहुत सी हाइप क्रिएट हुई हुई थी कि ये फाइनली हमें एक ऐसा बैटर मिला है, एक ऐसा फिनिशर मिला है परहैप्स जो कि लोअर ऑर्डर में आके भले ही थोड़ी देर के लिए आए लेकिन ही विल क्रिएट दैट इम्पैक्ट इन एनी बैटिंग साइड, इन एनी T20 साइड इन द वर्ल्ड, बिकॉज उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट भी काफ़ी खेली हुई है. लेकिन अप अंटिल नाउ अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट seen the best of him and we haven't seen much of him either. बहुत से लोगों ने उनको बहुत कुछ लेबल किया दैट यू नो ही इज़ अ नेपो बेबी या उनकी फ़िटनेस के ऊपर बहुत सारे सवाल किए जो कि इन जो बेहतरीन बात है हमारे गेस्ट की वो मुझे ये लगती है दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन दैट नेगेटिविटी ही चोज़ टू मार्च ऑन एंड परसू अ गोल जो ना सिर्फ उनको एज अ प्लेयर बेहतर बनाएगा बट उनके सारे क्रिटिक्स को भी जवाब देगा. आई एम श्योर यू गाइज मस्ट नो बाय नाउ मैं किसकी बात कर रही हूँ. हमारे आज के एपिसोड में जो गेस्ट हैं, बिफोर आई रिवील हिज नेम, थोड़ा सा टीज़र अबाउट वॉट वी टॉक्ड अबाउट एज वेल. वी डिड talk about his fitness journey. We talked about that World Cup. We talked about media pressures, insecurity, who his favorite captain has been. Has it been Babar, Shaheen, Shadab? He also told us who his favorite power hitter is. All of this coming up in this episode of the Ultra Edge podcast. We hope you enjoy watching this. Our guest today is Azam Khan. Azam Khan, welcome back to Ultra Edge podcast. Thank you were so here much. 3 years back, I if think I so, yeah. remember, yeah. And I was looking back at that podcast video. पहले तो हम इतने बेबीज थे उस वीडियो नहीं, में. मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा आप और भी. क्लीन शेव भी था मैं उस टाइम तो. या फुल पफर में फुल आप अपने. वो असल में मुझे बोला गया था कि ब्लैक नहीं पहनना, तो फिर मुझे पफर ख़रीदनी पड़ी, बड़ी महंगी मिली थी, लेकिन खैर है. आज भी आपको कहा गया कि ब्लैक नहीं पहनना. हाँ ऐसा ही है, लेकिन Thank you मैं for- ब्लैक के अलावा कुछ पहनता ही नहीं इतना आज ज़्यादा. आपने पहने, आज फैंस ने आपको देखा है, आप इतना अच्छा आइवरी टी शर्ट में आए हैं. हाँ बस अब थोड़ा बहुत चेंज किया है, अल्लाह मालिक आगे देखते क्या. आजकल आप लाहौर आए हुए हैं फॉर सम पर्पस. उस पर्पस के बारे में भी बताएं थोड़ा. या पर्पस कुछ नहीं, बस इट वाज लाइक मोर ऑफ अ सेल्फ रियलाइजेशन कि नहीं इस तरह तो नहीं चल सकता. तो आई थिंक फॉर मी बीइंग इन कराची वाज लाइक अ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एक तो जब आपके इतने सारे दोस्त होते हैं, लाइक स्पेशली अब मेरे घर में माई पेरेंट्स दे नो एवरीवन फ्रॉम द शोबिज़, एक्टिंग, मतलब मेरे इतने दोस्त हैं जो शोबिज़ के अंदर है, मॉडलिंग के अंदर है. तो आई थिंक जब आपके इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल हो तो आई थिंक आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो. तो आई थिंक मेरा वहाँ से निकलना, आई थिंक आई वुड से वो बी लाइक वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस टू कम हियर टू लाहौर. How did your mother take that? नहीं, they were very happy about Yeah? it. They were like, हाँ at least yeah, there's a purpose behind it. कि Yeah. ये नहीं है कि हाँ बस मुंह उठा के जा रहा है, करे वरेगा कुछ नहीं. लेकिन नहीं, I was like कि नहीं, if I'm going somewhere, if I'm spending that much money on my body and my health, so I Yeah. think I have to take it seriously. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी 11 kg डाउन हूँ, अल्लाह करे और हो जाए तो That is बड़ा मज़ा. impressive. यार बस, लेकिन मैं रोज़ अपने आप को शीशे में देखता हूँ, बोलता नहीं यार अभी और करना है, अभी और Because करना है, अभी obviously और like करना you are measuring all of that and you have a certain goal कि इतने Obviously, महीने के बाद this is what the result you want to see, ये right? ऑब्वियसली आप, मेरा पहले महीने का टारगेट ऐसा था कि लाइक आई वांट टू लूज लाइक 6-7 kgs maybe. Like if I try to lose it in a healthy way, तो I think will be like 5 kg will be like more than enough. But first week नहीं मैं, I mean first month में ही I was like 9 kgs down and I was like oh no, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से.
विच इज़ लाइक अ गुड थिंग टू कि It is, मतलब एटलीस्ट मुझे स्केल पे दिखने लग गया कि हाँ आई एम लूजिंग वेट नाउ. और उससे फिर मोटिवेशन भी बढ़ जाती है जब आपको एकदम से इतना ज़्यादा रिजल्ट फील हो रहा है, दैट शोज के यार चलो यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट? ऑब्वियसली मोटिवेशन फील होती है, और लेकिन ये है कि कभी कभार जब आप बहुत एक्स्ट्रा कर देते हो ना, तो आप बहुत ही लथार्जिक फील करने लगते हो, या आपकी बॉडी बहुत डाउन फील करने लगती है. एंड आप बहुत who's helping you if you don't mind sharing fitness wise या इस जर्नी में anyone ये specific? NCA में आई थिंक आकिब भाई, आई वुड लाइक रियली लाइक टू थैंक हिम हियर कि मैंने उनको फ़ोन किया कि आई वांट टू ट्रेन एट दी NCA, एंड दे लाइक भाई हम तो कीपर ढूंढ रहे थे, क्योंकि कीपर आ जाए, हमें कीपर मिल जाए यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए कि हम उसको, क्योंकि हुमायूं फ़रत ही इज़ कोचिंग मी देयर इन माई विकेट कीपिंग स्किल्स, इमरान फ़रत ऑन बैटिंग स्किल्स, फिर अब्दुल रज़ाक है वहाँ पे जिनके साथ पावर हिटिंग के सेशंस होते हैं. तो आई थिंक ये कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की है. फिर वहाँ पे जो NCA में हमारे जो बॉल थ्रोअर्स होते हैं, शहबाज है उसमें, नईम है, जैन है, ये लड़के ऐसे हैं कि जो मुझे साइड आर्म से भी ट्रेनिंग कराते हैं. और क्योंकि इन लोगों का नाम लेना ना आई थिंक बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए क्योंकि बिहाइंड द सीन लोगों को पता नहीं होता कि बिल्कुल. कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या रोल है. तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे रोल्स हैं, आई थिंक ये जाहिर सी बात है, इट्स अ टीम गेम, तो इसी तरह एक टीम बनती When officials are working with a young player, तो innovation या being unique या when a player has unique abilities या something unorthodox, something Yeah. out of the textbook cricketer, do you think ये चीज़ encourage की जाती है या एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश की जाती है प्लेयर को फ्रॉम अ वेरी यंग एज? I'll be honest, जब हम लोग अंडर 19 वगैरह खेलते थे या अंडर 16 खेलते थे, तो उसमें ये होता था कि अगर जैसे हमारे ट्रायल्स होते थे, अब कराची जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ तो कोई लाख प्लस बच्चा तो क्रिकेट खेलता होगा. और फिर जब वो ट्रायल देने आते तो वो बोलते सर हम ऑलराउंडर हैं. बोलते नहीं एक चीज़ बताओ, या बैट्समैन हो या बॉलर हो. अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मतलब अगर आप ऑलराउंडर आपको नहीं चाहिए टीम में, तो फिर मतलब देयर इज़ नो पॉइंट. एक या इट्स अ प्रॉपर मतलब कैटेगरी it's a ऑफ yeah ऑफ exactly, प्लेइंग. and all-rounders, that's why they get the highest bids in all these different Yeah. leagues, because they can bat and they can be handy Yeah. with the bowling as well. तो आई थिंक अब थोड़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि अब जब से मैं NC आया हूँ, आई थिंक जिन कोचेस के साथ मैं खेला हुआ भी हूँ वो अब मेरे साथ काम कर रहे हैं. जैसे हुमायूं भाई हो गए, इमरान फ़रत हो गया, तो इन लोगों के साथ ये है कि मैं काम करता हूँ, तो मुझे बड़ा फ़न आ रहा है NCA के अंदर. क्योंकि जब आप मॉडर्न डे क्रिकेटर्स के साथ खेले हुए होते हैं ना, तो उसमें ये है कि आप एक ही थॉट के हिसाब से चलते हो कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है और हमें किस तरह ट्रेन करना है फिर अपने आप को. क्योंकि अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि Yeah. इफ़ यू सी लाइक 20 ओवर्स में 300 रन भी बन रहे हैं. और We just बहुत saw it. नॉर्मली बन रहे हैं. हाँ, मतलब इतने और मज़े से चेज बन भी रहे हो हैं, रहे या हैं और ये ट्रेंड्स अब चेंज होते जा रहे हैं. यू आर राइट एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर एविडेंट द मोर यू सी अदर टीम्स प्ले वर्सेस द मोर यू सी पाकिस्तान प्ले कि देर इज़ सच अ बिग गैप. इवन नाउ हमें ऑन पेपर ये कहना बहुत पसंद है, एंड इवन नाउ विद द करंट सेटअप एज वेल इट्स ट्रू दैट द करंट कोच एंड the captain, everyone likes to say कि we're moving towards an aggressive brand of Obviously. cricket and we want to play that. But आज़म हमारे सेटअप में रह के कितना मुश्किल है इस चीज़ को थियोरेटिकली और एप्लीकेशन में लेके आना. एक बात होती है आपने कह दिया है कि हम इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्या हमारे फैंस, क्या हमारा मीडिया, क्या हमारा सेटअप रेडी है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट एक्चुअली खेलें और सस्टेनेबली खेलें? ऑनेस्टली मुझे ज़्यादातर ये लगता है, देखें हम उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है. एंड स्पेशली लाइक इफ यू सी परफॉर्मेंस इन द एशिया कप, दैट वाज लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर व्हाट आई सॉ इन द वेस्ट इंडीज़, और उससे पहले जो हमारी होम सीरीज हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट. तो आई कुड सी कि हाँ हम उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक क्योंकि स्टेप लिया है एक हमने. स्टेप लिया है. लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि 3-4 सीरीज़ में आपको दिखेगा. बिल्कुल. या आपको दिखेगा 1.5 साल में, 2 साल में. क्योंकि देखें आप जब किसी प्लेयर को सेटअप में लेकर आते हैं ना, तो आपने मेन है कम्युनिकेशन. आप जब तक उस प्लेयर को बताएंगे नहीं कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और हमने किस तरह से ट्रेन करना है अपने माइंड को उसके लिए, तो आई थिंक वो बहुत चीज़ें ज़रूरी थी. और एक तो हमारे यहाँ ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
ऑब्वियसली नाम लेना जाहिर सी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ हमारे एक्स प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी मुझे लगता है अभी तक शर्ट्स नहीं उतरी, तो वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है प्लेयर्स के अंदर और कोचेस के अंदर। या कई बार ऐसा होता है कि जिन प्लेयर्स को मैं अपना मेंटोर मानता था या जिनको देख के मैं बड़ा हुआ था कि आई वाज लाइक इंस्पायर्ड टू प्ले विद देम, मतलब जब मैंने उनसे बात की आई वाज लाइक नो, They say never meet your या heroes. आई वाज लाइक नहीं, मैंने कहा नहीं, आई इफ़ यू आर अ लेजेंड ओके, इफ़ यू नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग सॉरी टू से आई वोंट फॉलो यू। Yeah. तो I think ये that's बहुत fair चीज़ें भी. हैं कि आप जब उस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए बिटवीन अ प्लेयर एंड अ कोच। और देखें हमारा मीडिया, यू नो, बिकॉज आई बिन थ्रू दैट थिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मतलब मैं 14 साल की उम्र का था तो दे वर लाइक ए मोइन खान का बेटा है, पर्ची ये वो फलान, लाइक ओके या व्हाटएवर, बट in the end I had my bat and everything. Abhi tak I haven't performed at the international level, so I Yeah. can't talk much about it. But wherever I played in leagues and everything, like I performed there. So Yeah. ये है कि मतलब अब मेरे अब्बू नहीं हैं जो मुझे करा के देंगे हर जगह पे कि हाँ बेटा जाओ आप बांग्लादेश में खेलो, जाओ बेटा यहाँ खेलो वहाँ खेलो, लाइक नो, देयर इज़ नो पॉइंट। बट हाँ, अगर मैं लीग क्रिकेट में भी देखता हूँ तो वहाँ भी ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जाती है, तो उसमें ये है वहाँ कि पे वो कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन ओपन बहुत है. क्लियर है, रोल्स बहुत में. क्लियर है, हाँ. सही है। और अब तो Like what is normally communicated to you when you're batting in any franchise in any league around the world? What does the coach or the captain tell you to do? What's your देखिए role? अब ये होता है कि कभी कभार आई नो माई रोल के इफ़ यूर 100 for 1 in 10 overs, देन आई थिंक नंबर 4 पे शायद मुझे भेज दें। इफ़ यूर 25 for 3 inside the power play, so I might have to go at the end to hit some boundaries. तो मेरा रोल बहुत डिफरेंट होता है, Flexible होता है बहुत depending on फ्लेक्सिबल the होता है situation. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। या एग्जैक्टली, अब कभी कभार ये भी होता है यूर 150 for none and you have to send your power hitters on number 3 के Yeah. you could score extra runs, so आपका पावर स्कोर बेहतर हो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती हैं, एंड स्पेशली ये चीज़ मुझे अच्छी लगी when I was playing for Desert Vipers in IL T20। Azam, a lot of people must have asked you this as well, and it's a very recurring topic. ये topic बार बार सामने आता है, इस पे discussions होती हैं कि when a player who is doing really well at franchise level, जब वो international team का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो आप हों, आपसे पहले बहुत ऐसे प्लेयर्स आए टीम में, अभी हम इवन हम साइम को देख रहे हैं, उस्मान खान इन रीसेंट टाइम्स ऑल्सो, कि somehow they're not able to translate या transfer that form from league cricket onto the international scene. या Do you think it's because of a lack of a consistent run या वो pressure है? Because opposition quality आप देखें franchise cricket में batters are facing an array of different bowlers and quality bowlers होते हैं, हर पूरी दुनिया के bowlers होते ऑब्वियसली हैं. या बट फिर भी क्यों प्लेयर्स अपनी फ्रेंचाइज फॉर्म को, या अगर आप अपने आप की जजमेंट खुद से कर सकें, व्हाई हैवंट यू बीन एबल टू डिलीवर ऑन द इंटरनेशनल एरिना? ये तो मुझे सवाल का जवाब आज तक नहीं पता चला। आई थिंक इट वुड बी लाइक मे बी लैक ऑफ हार्ड वर्क, आई वुड से कि आई थिंक हाँ फ्रेंचाइज लेवल के हिसाब से आई वाज लाइक कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बट आई वेंट टू इंटरनेशनल लेवल, आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टू वर्क मोर। तो उसलिए अब बस आया हूँ लाहौर, तो नहीं, इंशाल्लाह that's कोशिश great that यही you है। have that, देखें इट्स ऑल अबाउट when you get fit right, you can easily prolong your career. If you see like some of the Pakistani players like Misbah Bhai, Yunus Bhai, Shoaib Bhai, they're still like 40 plus and they were playing for वेरी Pakistan. फिट. इवन Yeah, they were playing Test यूनुस cricket. खान ऑल्सो, Yeah, Yunus अभी Khan, तक exactly. जैसे वो ट्रेन करते Yeah, हैं, yeah. उनको देखता हूँ तो मैं Yeah. बोलता हूँ यार आजम खान, like be ashamed of yourself. तो नो, ही रियली इज इंस्पायरिंग इन दैट वे. और yeah, भी he is. बहुत हैं But players. I think it's not about consistent run. It's about like security Yeah. in Pakistan team. Because I'll be very honest and I'm very bold about it कि जब तक आप like Saim is a different case because Saim has got a consistent run in T20s and his main performances came in one day cricket because he was a part of the Pakistan team in T20 format, so he gained confidence over there. And the knock he played against South Yeah. Africa, he scored 98 if I'm not Yeah. wrong in the T20s. Since that he gained that confidence in the one day series. Yeah.
बट सिंस उसका जब एंकल टूटा था तो आई थिंक उसके बाद 4-5 महीने का गैप आया होगा उसकी क्रिकेट के अंदर। तो वो एक गैप से आना वापस एंड परफॉर्म करना, आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ प्लेयर, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं होता। तो आई थिंक एडजस्ट होने में ज़ाहिर सी बात टाइम लगता है, लेकिन अभी बेचारा थोड़ा, क्योंकि ही इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, साइम अयूब। तो लाइक आई कैन नेवर बैड माउथ हिम। या सही है, मतलब मुझसे नहीं होता कोई भी प्लेयर हो। I'm like, if he's playing for Pakistan, then he's good enough to play for Pakistan. या So I think, I think just coming back from an injury does have a lot of work. But the point you raised, security, you know, ये Yeah. आज़म एक इतना it helps you understand so many different players and how they behave when they're on the field. Yeah. आप उनको सोचते हैं वहाँ पे इस प्लेयर की पोटेंशियल इधर है, एंड देन आप ये नहीं देखते कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में टीम में आए हैं। अब आप देखें कि हमारे ऑब्वियसली हम बार बार ये बात ज़रूर करेंगे क्योंकि बाबर आजम वाज द लीडिंग बैटर इन द वर्ल्ड, एंड जस्ट गोइंग थ्रू सम मंथ्स ऑफ अ रफ पैच, और फिर ऑब्वियसली आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी उनकी, लेकिन देन ऑल्सो द वे ही वॉज साइड लाइंड फ्रॉम द T20 साइड, इट मेक्स यू थिंक कि जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं Yeah. वो फिर क्या सोचेंगे कि वो तो अगर बोलेंगे कि बाबर आजम कुछ नहीं है, तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो ज़ीरो हूँ। ये तो आएगी ना माइंड Like, में बात। I personally think ये सिक्योरिटी का बहुत इशू हमारे यहाँ, कि बिकॉज ऑफ द मीडिया प्रेशर। Yeah. सही है, हमारे यहाँ टीम्स बनती हैं सोशल मीडिया पे। सही है, कोई रिपोर्टर क्या बात करता है, कोई पता नहीं क्या है, कोई परिंदा है, कोई फाख्ता है, कोई क्या है, कोई ये है, कोई फलाना है, ढिमकाना है, मतलब एंटरटेनिंग है वैसे। मतलब और ये हमारे प्लेयर्स का भी बहुत मसला है कि जो इनकी दोस्तियाँ ना जर्नलिस्ट के साथ, मतलब मेरी भी दोस्ती हैं जर्नलिस्ट के साथ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं मतलब अगर अपने काम के साथ सिंसेयर नहीं हूँ ना, और मैं अंदर की खबर बाहर दे रहा हूँ, तो आई थिंक मतलब मैं भी वो क्या कहते हैं हिंदी में देशद्रोही हूँ। दैट्स फेयर, ये तो तो बहुत मैं बोलता प्रॉब्लम हूँ आई यार, है अभी बिकॉज रिसेंट। व्हेन आई वेंट टू काकुल, राइट, when I was training there and I failed my 2 kilometer test Yeah. because I can't do it. I have a flat feet and my arches are not good enough to run 2K in that certain time. And I was very overweight that time. So this is not a reason that I didn't do it. I think I should have been like more fit, so at Yeah. least do it in a better time. बट वो किसी ने फ़ोन करके बाहर बता दी रिपोर्टर को, वो पूरे सोशल मीडिया पे लग गया कि आज़म ने 2 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट में दिया है, हाउ डिड 30 दैट मिनट मेक यू में फील दिया एट है। दैट टाइम? आई वाज लाइक यार ये क्या लोग हैं, लाइक ये क्या लोग हैं, ये टीम है, ये टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। मतलब आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि और उसके बाद उससे पहले भी ये एक दो ओकेजन्स पे जब आप को याद होगा कि टीम मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन लीक Yeah, हुई ये है काफ़ी हुआ है। वर्ल्ड ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप, या आल्सो ये दिस बहुत वाज हुआ है, गोइंग एंड ऑन। विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, स्पेशली फॉर अ प्लेयर कि अगर उसकी एक पर्सनल चीज़ आपने बाहर जाके पूरी दुनिया को बता दी। अच्छा, इस प्लेयर की इससे लड़ाई हो रही है, टीम मीटिंग में ये हुआ, उसने चीख के उसको कुछ कहा, एंड आई नो ऐसी चीजें हीट क्या ऑफ द मोमेंट हो बंगियाँ जाती है, मारते हैं। बट I'm like यार मतलब डूड, यू कॉल योरसेल्फ अ फैमिली, देन जो बात हुई वो 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए और वहीं ख़त्म होनी चाहिए। रिजॉल्व इट देयर एट दैट टाइम, दैट शोज मेच्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स एंड द फैमिली। कि अगर हाँ मतलब अब मेरे अगर दोस्त है और मेरी किसी से मतलब ख़राब हुई है, सो आई ट्राई टू रिजॉल्व इट देन उसी टाइम, क्योंकि वो बात फिर जब बढ़ती है ना तो फिर आपकी ग्रज स्टार्ट हो जाती हैं ज़िंदगी के अंदर कि भाई आपने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। अब मुझे कई बार ऐसा फील हुआ था कि अगर मेरे अब्बू की किसी प्लेयर से नहीं बनती होगी पुराने टाइम में, एंड इफ़ ही कम्स इन द पीसीबी सर्किट, तो वो हो सकता है कि वो बुराई मुझ पे निकाल ले। तो मैंने कहा यार ये हो सकता है, पाकिस्तान में रहते हुए ये चीजें यार बहुत होता रियलिस्टिक है, हैं, लेकिन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग इट इज, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मतलब Yeah. और आई वुड से कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं देन रिवोक द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट प्लेयर इफ ही इज इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आप निकालो उसको बाहर, मेक हिम पे, लाइक मेक हिम रिग्रेट कि ये आपने क्यों किया। ये होना चाहिए, वरना यू वोंट सेट एन एग्जाम्पल फॉर एनीवन। मतलब सही है आप जर्नलिस्ट के साथ दोस्ती करो, लेकिन आप ये ना हो कि आप बता रहे हो कि कौन खेल रहा है, कौन क्या हो रहा है। दैट्स लाइक
ये तो एंटी करप्शन का भी ब्रीच है एक तरीके से, सही है। यू कांट टेल एनीवन के या प्लेइंग 11 क्या खेल रही है या कौन क्या कर रहा है। जाहिर है ये तो बिल्कुल ये तो बहुत ही लाइक नॉर्मल सी inner, चीज़ है। हाँ, मतलब मैं exactly. अपने अब्बू को नहीं बताता कि मैं कल खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा, ये वाली बात है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट है आजकल हर चीज़। अच्छा आज़म, you've played 14 T20Is so far for Pakistan and you debuted in 2021. फिर Yeah. आप 2023 में भी टीम का हिस्सा थे, हाँ। 24 में भी। 3 कमबैक तो ये हो गए। तो इस स्टिंट में, and most of these games were away, right? Like they were not, I never played in Pakistan. yeah, not in Pakistan but even Yeah. like anywhere in Asia, ये बाहर के ज़्यादातर आपका क्या लगता है कि was it the desired number that you think you did not get? While क्योंकि ये नहीं, सिर्फ 14 मैचेस का अगर आप डेटा निकालें तो ऑब्वियसली आपने 4th 5th 6th पे ज़्यादा मैं ज़्यादा 4th 5th 6th पे खेला, लेकिन क्योंकि आई नो अभी आपने कहा है कि आप they खुद took ज़्यादा me as a मेहनत करना spin चाह hitter. रहे थे Yeah, but they took me as a spin hitter के spin बहुत अच्छी खेलता है। हाँ फिर तो spin- न्यूजीलैंड हाँ, चले गए मैं मतलब शारजा में खेला स्पिन, माशाल्लाह वहाँ तो इतनी स्पिन थी कि I was like यार अच्छा चलो ठीक है। फिर दुनिया के बेस्ट बॉलर राशिद खान और मुजीब और मेरी कमबैक सीरीज, I was like damn, मतलब यहाँ तो परफॉर्म करना होगा। तो एक रन भी हुआ तो मैंने यूँ खेला तो यहाँ से एज लगी तो पॉइंट पे बॉल गई तो मुझसे एक रन हुआ है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बुरा दिन है। फिर मेरा न्यूजीलैंड में कम बैक हुआ थ्रू नेशनल T20। मेरा बहुत अच्छा सीज़न गया था वो नेशनल T20 का। आई वाज प्लेइंग फॉर कराची और हम लोग चैम्पियन भी बने थे उस सीज़न में 2024 में। तो न्यूजीलैंड में तो स्पिन का नामो निशान ही नहीं होता। लाइक पहली Spin hitter. हाँ पहली प्रैक्टिस में मैं गया तो हफीज़ भाई मुझे साइड आर्म करा रहे थे। तो हफीज़ भाई ने बोला कि आज़म बाउंस होगा। मैंने कहा अच्छा कितना ही बाउंस होगा ज़रा देख लेते हैं। तो मैं आगे फ्रंट फुट पे ठा मेरी पसली पे आगे बॉल लगा। मैंने कहा ओई, बोलता है हाँ यहाँ बाउंस होता है। मैंने कहा तो यहाँ फ्रंट फुट ही निकालना बोलते हैं नहीं यहाँ फ्रंट फुट का नहीं, यहाँ बैक फुट का ज़्यादा गेम है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर 8 T20 हो गए, मैंने एक भी छक्का नहीं मारा होता। तो फिर वो मैट हेनरी, उसको मैं दुआएं दूंगा कि भाई खुदा आपको सलामत रखे, आपने मुझसे एक छक्का खा लिया मेरा छक्कों का खाता तो खुला इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन टफ था और क्योंकि उस टाइम न्यूजीलैंड में बारी ऐसे नंबर पे आ रही थी कि 14 रन पर ओवर, 13 रन पर ओवर। तो उसमें मैं फिर अपना ये नहीं कि मैं सिंगल डबल खेलूंगा, मतलब फिर तो वही सही एक्सप्लोसिव इनिंग्स ही रिक्वायर्ड थी आई वहाँ विल पे ट्राई टू स्कोर रन्स एंड दैट इज अ हाई रिस्क हाई रिस्क क्रिकेट। या एग्जैक्टली, मतलब यू कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम, या क्योंकि इसी नंबर्स की वजह से ना वर्ल्ड क्रिकेट में ज़्यादा जो पावर हिटर्स हैं लाइक आंड्रे रसल, टिम डेविड, जितने भी बड़े पावर हिटर्स हैं लाइक दे गो फॉर मिलियंस या बिकॉज द टीम नो कि अगर हाँ हम इसको 10 मैच खिलाएंगे तो हमें ये 2 से 3 मैक्स मैच जिता कर देगा। even Maxwell, he doesn't या मैक्सवेल, play a Maxwell innings in every like if game you but you see always know if you see कुछ हो Maxwell's सकता है IPL career, like it's not that great. yeah सही है, like even he played one really good season for RCB, yeah but I haven't seen him performing consistently in the IPL. Like he's a great player, like I think मुझे बहुत पसंद है। स्विच हिट मारता है, स्कूप मारता है, पुल मारता है, कट मारता है, एक टांग पे भी एक टांग पे खेलता है। 200 किया हुआ है यार, मतलब while chasing crazy like Max Ball या मैक्स बॉल। तो ये है कि उनको पता है कि हाँ ये एक ऐसा प्लेयर है कि हमें मैच जिता के दे देगा yeah अगर ये खड़ा रहा, एंड ही हैज शो दैट। क्योंकि वो सिक्योरिटी अगेन हाँ, दैट exactly. बिलीफ एंड सिक्योरिटी इवन मैक्सवेल डजंट वेक अप एवरी डे एंड थिंक्स यार आज मैं मतलब अगली टीम में मेरा नाम है कि नहीं है 'Cause- Like you see Marcus Stoinis, Cameron Exactly. Green, Yeah. like ये भी वो मतलब I haven't seen them performing like वाह क्या मतलब क्या खेले हैं दोनों, मतलब लेकिन उनका ये कि वो जो बहुत हैंडी है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। तो कैमरन ग्रीन इन टेस्ट क्रिकेट बहुत हैंडी रहा है। yeah मार्कस टॉइनस, ये कुछ ऐसे प्लेयर, लेकिन यार, आप हमारे यहाँ ये है ना कि अभी- हमारे ऑलराउंडर है तो वो 50 भी करे और वो 5 आउट भी करके दे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है ये। या अभी रिसेंटली एशिया कप के बाद एक वीडियो आई थी जिसमें अभिषेक शर्मा वाज टॉकिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द वे दैट ही हैज बैटेड एंड ही सेड कि सूर्या कुमार यादव टोल्ड हिम that if you get out on a duck in 15 matches Yeah, you will still play. be Exactly. part of the team in the That's next security. one. ये security But है Roha, I'll tell you something.
ये सिक्योरिटी इसलिए है बिकॉज दे हैव IPL ऑल्सो. ओके, if you see Shreyas Iyer, he wasn't in the IPL team. Okay, he still got 27 crores at the auction. So, like, if any of the other players in the world would get that much money and not play international cricket, he would be happy. Yeah. बहुत चीज़ है. Like, ये तो कुछ भी नहीं है. If you see NFL, golf, वहाँ तो Yeah. hundreds and millions of dollars की डील होती है. तो ये वही तो ना कुछ कि भी नहीं मतलब है. आप एक सेफ्टी नेट है प्लेयर के पास, सो मेंटली आल्सो देयर लाइक ठीक है, देयर नॉट पार्ट, बट ओवर हियर थिंग्स आर ऑब्वियसली डन अ बिट डिफरेंटली. बट आई वांट टू टेक यू बैक टू अ बिट मोर ऑफ, आज हम थोड़ी रिफ्लेक्शन कराएंगे, थोड़ा सा बैक इन या टाइम, अल्लाह, बिकॉज कुछ अबू याद आ गए मेरे. कुछ जख्म है जो कि भरे नहीं है, एंड आई वांट टू कि मैं थोड़ा सा Yup. क्या वर्ड वो होता है, जख्मों क्लोजर पे नमक. क्लोजर मिले थोड़ा सा. क्लोजर I कभी will नहीं try. मिला जिंदगी में. थोड़ा सा. यार honestly, like what happened in that match, USA वाला, यार, genuine, and I want I'll you to like be very honest and like, बहुत candid and honest. I'll be very honest. I'll be very honest. Since that Markwood delivery, okay, I'll be very honest. सही है. मार्कवुड ने मुझे पहला बाउंसर मारा. आई लेफ्ट इट. आई लाइक हाँ ठीक है, मतलब सही है. देख मतलब लेंगे. हमारे यहाँ भी 150 वाले बॉलर हैं. ओके, व्हेन ही बोल्ड मी दैट सेकंड बाउंसर, आई वाज लाइक वो ये मतलब क्या हुआ है मेरे साथ. लाइक मेरी ज़िंदगी ना एकदम रुक गई कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ है. और उस्मान खान आया, बोलता है हाँ कंधा लगा है, कंधा लगा है. मैंने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है कंधा लगा है, मैं रिव्यू ले लेता हूँ. लेकिन मेरी जब ये पिंकी फिंगर में दर्द होना स्टार्ट हुआ ना, आई वाज लाइक नो, आई एम आउट. और मैं आउट होके वापस जा रहा हूँ. वहाँ ओवल का क्राउड मुझे गालियाँ दे रहा है जब मैं ऊपर चलता हुआ जा रहा हूँ कि तेरी ये तेरी वो. लाइक ओके. तो फिर वहाँ कोई पाकिस्तानी रिपोर्टर था, तो ही आस्क्ड सम ड्रंक इंग्लिशमैन Yeah. कि हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर फ्रॉम द पाकिस्तान टीम. तो ही सेड आजम खान. ही कांट बैट, ही कांट कीप, ही कांट डू एनीथिंग, समथिंग लाइक दैट. Yeah. तो दैट रियली ब्रोक मी. आई वाज लाइक कि भाई मतलब अगर ये इज़्ज़त है मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आई वाज लाइक. Yeah, I mean, वो Yeah. बहुत बड़ा ब्लो था. तो मतलब उस मैच में फिर मुझसे 2 कैच छूट गए बिकॉज मैं ब्लैंक हो गया था. अब लाइक यार Demotivate मतलब मैं क्या कर रहा हूँ. लाइक आई डोंट बिलोंग हियर विद दिस बॉडी टाइप. आमिर भाई की बॉल पे मुझसे कैच ड्रॉप हुआ. फिर हारिस की बॉल पे हलवा कैच. यार हलवा मतलब मैं मतलब नींद में भी आया मेरे पास वो वाले कैच, मैचेस तो मैं नहीं होते पकड़ जिसमें लूँगा एक कैच. इनिंग्स में आपके थोड़े से रन्स हो जाएं, तो Yeah. फिर एज अ बॉलर या जो भी आपका सेकंड रोल होता है उसमें यू गेट सम कॉन्फिडेंस के अच्छा हम मैच हार गए. आज मेरा दिन है. उस टाइम तक हम मैच हार चुके हैं. हमें मेरे ख्याल से उनको 10 ओवर में कुछ 45 रन चाहिए थे और वो हमें मार रहे हैं. मतलब पटाखे मार रहे हैं. बटलर के बैट से पटाखों की आवाज़ आ रही है, ठा ठू. और मुझसे कैच छूटा एंड लिटरली कैच छूटा. शादाब ने मुझे बैक किया और मेरे यूं आंसू गिरे हैं ग्राउंड के अंदर. अब लाइक यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है. मैंने कहा मैं इतना गंदा तो नहीं हूँ यार जितना मैं हो Yeah. गया हूँ. तो अब मैं ऊपर ड्रेसिंग रूम में आया और मैं रो रहा हूँ. लाइक मतलब सिसकियाँ मार के नहीं होता, मैं यूँ रो रहा हूँ ऐसे ड्रेसिंग रूम के अंदर सबसे अलग बैठ के कि मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हुआ है. एंड आई न्यू इट के देयर इज़ नो चांस ऑफ लाइक कि अगर यहाँ से मैं नहीं उठाना तो फिर कभी नहीं उठ सकता ज़िंदगी में. तो फिर अब वो न्यूयॉर्क गए खेलने. न्यूयॉर्क नहीं सॉरी डालस गए खेलने. मैंने कहा फुल मोटिवेटेड कि हाँ यार इंशाल्लाह आज तो रन करके दूंगा. वो पहली बॉल ही बस मेरे बैट बंद मैंने कहा मैं बोला तो मैंने भी इशारे के पर कहा हाँ हाँ अंदर जा रहा है. वो अंपायर ने दे दिया आउट. मैंने कहा यार. मैंने कहा मुझे बॉबी मेरे साथ खड़ा होता नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे. तो मैंने कहा हाँ बाबर भाई के ले लूँ रिव्यू. तो मुझे लग रहा है. मैंने कहा लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लिप हो रहा है. अगर बोलता हाँ ले रिव्यू. मैं रिव्यू लिया तो वो क्लिप ही हो रहा था. लेकिन फिर क्या, फिर मैं आउट. फिर अब मैं जब बाहर जा रहा हूँ मैंने कहा यार बस ख़त्म है अब और सब फिर यहाँ. उस मोमेंट से लेके सुपर ओवर तक का, और फिर उसके बाद वो भी एक अलग ड्रामा और एक अलग यार इतना अलग ड्रामा था. मतलब अब कुड मैं नॉट जब बिलीव आवर आईज के ये हो रहा है. मैं चलता हुआ जा रहा हूँ वापस, तो एक
मतलब ड्रेसिंग रूम के बस मैं अंदर ही घुसने लगा हूँ, साइड से एक बंदा, ओए मोइन खान की पर्ची। मैंने कहा ले भाई, मैंने यूँ उसको गुस्से में देखा और वो क्लिप वायरल हो गया। मतलब मैंने कहा इधर आके बोलो, तो वो ना भाग गया। तो अब मैं अंदर ड्रेसिंग रूम में गया, मैंने कहा बस आज़म खान अब इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। मैंने कहा बस यही है, अब आपको पता है कि आपने पूरे वर्ल्ड कप बाहर बैठना है। आपने पानी पिलाना है। अच्छा, ये उसी टाइम पे डिसाइड हो गया था कि यू विल नॉट बी पार्ट नहीं ऑफ नहीं द नहीं, ये मैंने अपने माइंड अच्छा, में ये डिसाइड माइंड कर में लिया था। था कि बट आई देन वोंट इट बी अ वाज पार्ट। कम्युनिकेटेड टू यू दैट यू विल नॉट बी प्लेइंग द रेस्ट ऑफ No, द no, 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 no. It मैचेस। wasn't communicated, but I knew somehow in my heart कि yeah. Because this is something even later on आपके वालिद साहब ने भी ये चीज़ मीडिया में एक कमेंट कहा था कि obviously this did not make sense to him that you were dropped after that first game against the US as if कि वो पूरा मैच सिर्फ एक बंदे की Yeah. वजह से हारे थे। खैर, looking back, do you think you would have wanted to play more in that World Cup अगले matches में भी, या were you mentally a bit disturbed by what happened in the USA match? Honestly, I was like, no, I don't want to play right now. Like, I was mentally so done with cricket कि I think इतना प्रेशर मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया इससे पहले। सही है, I played international cricket and everything. पहले मेरी चीज़ें बहुत उस पर मतलब ये था कि I'm like कि नहीं ठीक है हो जाएगा, like I wouldn't care much, हाँ ठीक है होना होगा हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद से I was like नहीं, थोड़ा थोड़ा काम बहुत करने की काम ज़रूरत है। और मेनली ये था कि आई वाज सो ग्लैड माय फैमिली वाज देयर इन Yeah. यूएसए। माय भाई वाज देयर, माय भाभी वाज देयर, माय सिस्टर, ऑल माय कजन्स, दे वर ऑल देयर। फिर इंडिया पाकिस्तान से मैच से पहले अब मैं भूखा टाइम स्क्वायर पे घूम रहा हूँ। ओह, तो अब मैं टाइम स्क्वायर पे घूम रहा हूँ, तो एक फ़ैन आया, बोलता हाँ भाई शर्म आ रही है। मैंने कहा कौन? मैंने उसको गिरबान से पकड़ लिया। फिर मुझे आया, मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान नहीं अमेरिका है। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर he started recording me. मैंने कहा why are you recording me? A lot of It's my videos right. were I'm like यार राइट्स का भी तो इतना मसला है अमेरिका के अंदर कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। इंडिया वाले मैच पे आते हैं। हाँ, इंडिया वाले मैच के अब हुआ ये कि 119 पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और we were like कि हाँ यार We were in the game. we were in the game. So We were साहिब और मैं हाँ, डगआउट में बैठे हुए हैं। साहिब बोला हाँ दादा आज तो जीत जाएंगे इंशाल्लाह इंडिया के अगेंस्ट। तो अब I'll be very honest, मतलब मेरे दिमाग में था, मैंने कहा आज अगर हम ये गेम जीत गए ना, मतलब मैं कोई बददुआ नहीं की या कुछ नहीं की, मैंने कहा आज अगर हम ये गेम जीत गए ना, मैं खुशी खुशी होऊंगा कि हाँ मैं पाकिस्तान टीम में कभी वापस नहीं आऊँगा। सही है, अगर आज हम जीत गए। तो मैंने साइम को सिर्फ ये बोला, मैंने कहा साइम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम आखिरी बॉल तक बना लें। बोलता हम 120 भी नहीं बनाएंगे अब क्या। मैंने कहा बस दुआ करो ये आखिरी बॉल तक बन जाए। और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ है, अब लाइक ओके मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब अल्लाह please, Out of कुछ। control, like फिर spiral हो रहा था। फखर ने मारना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम ऐसा था कि 54 बॉल्स पे Yeah. 50 रन चाहिए थे। and it was very much And we were like, doable. we're in the game. Yeah. We have 8 wickets in hand. Yeah. Like उस टाइम like And- I wouldn't send a player कि जा भाई तू रोक गेम लंबा कर। क्यों लंबी करनी है भाई? हाँ, खत्म एक कर। ओवर में 15 लो हाँ, या एक ओवर में 14 रन लो, then play single double like बैट बॉल तो आपको मिलती है यार। इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलती है बैट बॉल, ऐसी बात नहीं है कि आपको बैट बॉल नहीं देंगे, आपको बना के भी मारनी पड़ती है। लेकिन वो पिच था ट्रिकी, लेकिन अगर आप उस पर एक प्रॉपर क्रिकेट खेलते ना, आई थिंक फ़खर ने जब मारना स्टार्ट किया था तो फ़खर वॉज प्लेइंग विद अ गुड स्ट्राइक रेट। सही, उस्मान ने भी 1-2 बाउंड्रीज मारी, लेकिन फिर एंड में मेरे ख्याल से जो डॉट बॉल्स हमारी हुई उसकी वजह से आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। वही फिर यार, domino you're playing effect होता है जो against wickets का जो- बुमराह, ही इज़ लाइक वर्ल्ड नंबर 1 T20 Yeah. बॉलर। सही है, मतलब but it was just the intensity of that match कि इतना almost run a ball chase था, 8 wickets in hand, and Yeah. from that point, you know, as fans when we were और हम watching, ऑल आउट भी नहीं हुए। क्या कर रहे थे हमने इतना टाइम बचा के क्या हाँ। करना था? मैंने कहा यार come करना on, क्या man. है? मतलब
Yeah. मैं इतना अफसरदा था उस मैच के बाद कि मैंने कहा यार ये हमने क्या किया है यार, ये हमने क्या किया है. अच्छा, do you agree with I know थोड़ा सा controversial topic है, but while we are talking about Pakistan and India matches, do you also believe कि जिस तरह recent times में दोनों teams के आपस में matches रहे हैं थोड़े से one sided ज़रूर रहे हैं, even in this Asia Cup we saw कि there is a clear gap, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं कि how India approach Yeah. an innings and how Pakistan थोड़ा सा अभी पीछे हैं. Yeah. And even the captain has said कि rivalry तो अब है ही नहीं. वो comment पे आप क्या कहेंगे? यार if you seen the ICC tournaments, Yeah. I think, yeah, I don't know if I should say this, but technically he's correct because yeah, we won against them in 2021 last time. Yeah. So yeah, uska we played Asia Cup against them. Yeah. We played in the World Cup. We ODI played in the World T20 Cup. World Cup. Champions 2024 Trophy, का T20 World Cup, Champions Trophy, एशिया कप. एशिया कप में 3 दफ़ा. तो गैप है, लेकिन यार ये हम रियलाइज़ नहीं करते कि जो रेवेन्यू इंडिया जनरेट करता है ना, हम लोग नहीं करते. क्योंकि 150 करोड़ की आबादी और 24 करोड़ की आबादी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ऑब्वियसली स्केल ही डिफरेंट है. या उनके बहुत, मतलब वहाँ पे 6 से 7 करोड़ बच्चा क्रिकेट खेलता होगा. अगर आप मुंबई चले जाओ, वहाँ आज़ाद मैदान एक उनकी जगह है, वहाँ पे 30 से 40 ग्राउंड बने हुए हैं और वहाँ बच्चा क्रिकेट खेलता रहता है. मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल पे भी जाहिर सी बात है काम होता ही होगा, तभी आप जब ऊपर आके इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो. और मैं वही बात कर रहा हूँ, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. One Ranji player, if he's like in a top category, would make around 1 crore rupees per season. That's what I heard. I'm not sure कि कितना है, लेकिन I've heard कि 1 करोड़ इंडियन मतलब 3 करोड़ पाकिस्तानी. हमारे यहाँ आप लड़कों को 3 करोड़ पाकिस्तानी दे देना एक सीजन का, तो ये हाथ में नहीं आएंगे. I'll be very honest. It's a big difference in terms It's of a how massive they difference. reward players, how Yeah. they run that entire ecosystem. के player क्योंकि junior level से लेके international level तक वहाँ जो टीम they're taken care of. IPL टीम, they're owned by billionaires. और ये नहीं कि 1-2 बिलियन है उनकी जेब में. They have hundreds and billions of dollars in their pockets. मतलब आप उनकी शादियाँ ही देख लें कि शादी अमिताभ वैसे बच्चन आ रहा है ड्रिंक लेके, शाहरुख खान आ रहा है मिठाई लेके, मतलब ये वाले हाल हैं. 1.5 2 लाख की घड़ियाँ जा रही हैं हर बंदे को, ऐसा ही है ना. सही है. 1.5 2 लाख डॉलर. डॉलर, आई नो, आई अंडरस्टैंड. ये तो आप जिस स्केल पे बात कर रहे हैं वो है ही डिफरेंट. मतलब अब हमारे PSL में हम तो हर साल सोच रहे थे यार हमारी कैटेगरी नीचे ना गिर जाए, हमारा ये ना हो जाए, हमारा वो ना हो जाए. तो वहाँ तो it's बहुत फर्क completely है different. बिकॉज ऑफ द मनी. उनके लिए 27 करोड़ एक प्लेयर को देना इट्स पेनीज. मतलब कितना, $2 मिलियन होगा. $100 बिलियन में से आप $2 मिलियन निकाल दोगे तब भी आप 100 बिलियन के ही मालिक हो, या 99.99 बिलियन के मालिक हो, ऐसे ही कुछ होगा. नहीं. और फिर आप उस IPL से जब आप स्पॉन्सर्स पकड़ोगे, ऐसी बात है, वो स्पॉन्सर्स कोई 20-25 लाख वाले थोड़ी होंगे. 5-6 करोड़ रुपए तो देते ही होंगे ना सिर्फ यहाँ के. मेन स्पॉन्सर ज़्यादा देता होगा. तो इट्स इंसेन अमाउंट ऑफ मनी. और वहाँ मिडिल क्लास बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है. हमारे यहाँ आई थिंक मिडिल क्लास होगा 8-9 करोड़ लोग. उनका 35 करोड़ लोग मिडिल क्लास है. लाइक उनका मिडिल क्लास आईफोन भी खरीद सकता है ना. एंड आजम ऑल्सो उनकी लीग में जब मैचेस होते हैं देयर प्लेयर्स वहाँ पे आर यूज्ड टू प्लेइंग इन सच हाई प्रेशर गेम्स इवन इन द Exactly, IPL. because it's a houseful game every time. 35,000 40 people Yeah. just sitting and It's a एक houseful group game. stage game, not Yeah. even the like knockouts, कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में लोग आते हैं मैचेस देखने और इतनी हाई स्टेक्स है वहाँ की लीग कि their players are more used to playing in these high pressure matches. That's Obviously. why when they come onto the And international वो It's more like कि अब जब आप when you're playing in Mumbai, तो all the Bollywood fraternity they live in Mumbai. They would come to the games. सही है. So it's cricket with Bollywood. So it's like more engaging for the fans. हमारे यहाँ तो बहुत कम है जो इतने बड़े एक्टर्स हैं. मतलब उसमें I think Fawad Khan would be the one के I don't think I've seen Fawad Khan at any of the PSL games. Yeah. except for when that time when he sang the anthem. Yeah, exactly. लेकिन तो- और you're right, there's no But Myra Khan, Hania and all these
people Yeah, there with but then Peshawar Zalmi. they are But not- they don't come to the ground to support them. I've seen them like इस यार, दफा मैंने शायद देखा होगा. बहुत इस बार थोड़े Yeah. से वैसे भी लोग कम आए मैचेस देखने Yeah. आई थिंक बिकॉज मे बी ऑफ द वेदर देखें हमारे यहाँ ना इंटरेस्ट फैन एक्सपीरियंस बहुत गंदा है हमारे ग्राउंड्स Old. का. I'll be very honest है ये. 400 मीटर दूर है पिच और आप मैच देख रहे हो एक जंगले के पीछे से Yeah. पूरा. मतलब इतना बड़ा मैं यूँ बैठा हूँ तो मेरे मुंह पे 18 फीट का जंगला लगा हुआ है. अब मैं उससे यूँ करके तो मैच नहीं देखूंगा ना. एंड देन देयर लाइक कि कराची में लोग क्यों नहीं अब आते लाहौर का बहुत बेहतर है. सही है, लाहौर का ग्राउंड बहुत बेहतर क्योंकि उन्होंने बीच में एक पूरा उन्होंने बनाया है yeah. कि किसी ने जंप But मारी अभी तो वो भी नीचे ही बहुत- जाए, ऊपर ना आ सके, अभी भी ग्राउंड there's टाप के ना जाए. a lot of work to be done हाँ fan मतलब है, experience में लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है हमारे ना यार लोग ना अंदर भाग कर आ जाते हैं. एक आता है तो उसके पीछे 10 आते हैं. yeah. ये बहुत मसला है. अभी आपने बाबर को देखा होगा पेशावर में yes when he was playing. yes तो you पेशावर don't में know. तो obviously there's हाँ, so much मतलब work to be done वहाँ exactly. के स्टेडियम में तो वहाँ एक बंदा आया तो उसके पीछे 10 बंदे और आ yeah. गए. तो फिर ये बहुत चीज़ क्योंकि टीवी में ना एक एक मिनट का हिसाब है. सही है, आपने एक एक मिनट का पैसा देना है मैच दिखाने के लिए, तभी फिर एड्स वगैरह आते हैं, मतलब Yeah. पैसा जनरेट होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं. तो अब 10 फैन ग्राउंड के अंदर आ गए तो 10 मिनट तो वैसे ही ज़ाया हो गया आपके मैच के अंदर. तो 10 मिनट का और पैसा ज़ाया होगा चैनल वाले का कि भाई मैंने तो राइट्स खरीदे सही मैं बात कि है. मैं मैच दिखाऊंगा. तो ये भी बहुत चीज़ें मतलब अपनी जेब भी देखनी होती है. लेकिन हाँ हमारे यहाँ सिक्योरिटी का बहुत थोड़ा इशू है. मतलब अच्छा है कि हाँ जब हमारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर और जब वो सिक्योरिटी देखते हैं कि जिसमें हम जा रहे होते हैं PSL में, हालांकि राइट लेफ्ट से गालियाँ पड़ रही होती हैं लोगों की कि कहाँ जा रहा है भाई. फिर आ गए फिर आ गए बत्तियां लगा के बत्तियाँ लगा के और प्रोटोकॉल मतलब वाली मैं और गाड़ी। शादाब यूएस से बाहर देख रहे होते हैं. अब मैं पीछे कोने में बैठता हूँ, शादाब मुझसे आगे बैठता है, फिर रेहान भाई, फिर हमारा है बैड बॉय कॉर्नर हम पीछे कहते हैं बैड बॉय कौन बैड बॉयज कॉर्नर. ओह सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही बैड बॉयज हाँ आप हाँ लोग हाँ. तो हम लोग मैं मोहम्मद नवाज, आगा सलमान, रेहान भाई, शादाब, फिर आगे हम अपने 2 इमर्जिंग बिठाते हैं. सीखो हाँ सीखो हमसे. तो फिर ये होता है, फिर Right. मैं और शादाब बाहर देखते हैं कि रश लगा हुआ है और लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं. बोलते हैं यार लोग हमें कितनी गालियाँ दे रहे हो. आजम सीरियस डिस्कशन को पॉज. अब हम थोड़ी सी फन गेम खेलेंगे. ओके You have to blindly rank these T20 finishers. So I will not reveal all the तो names. मिचेल स्टार्क वाली रील आज तक खत्म नहीं हो रही. मुझसे एक और बनवा रही हो. एक और करेंगे ना लेटेस्ट. अच्छा वो T20 से रिटायर हो गया. बोर्ड हाँ. मार दे तो मुझे. अच्छा so I'll give you 7 names, but I will not reveal the 7 7? names. अबे एक 7 साथ तो नहीं बहुत बताऊंगी ज़्यादा है. 7 names. पहले मैं एक बताऊंगी. You have to rank them and then the next one and the मैं तो next नहीं हूँ ना उसमें. one. मैं क्यों अपने नंबर 1 करना था. नहीं यार 8. अच्छा 7 names, right? Starting with Tim David. Where will you rank Tim David? 5. Pollard. I'll put Pollard on 2 right now, but I'll see who to replace. Yeah, Pollard on 2, ठीक है. David Miller. 3. ठीक है. धोनी. 1. अभी बाकी ऑप्शंस नहीं सुने. 3 more to go. Glenn Maxwell. 6. Okay. Russell. I'll replace Russell with Tim David. You can't replace. मतलब I mean like Russell on नहीं the अब fifth. स्वैप नहीं हो सकता ना. लेकिन यार रसल अच्छा फिनिशर है. टिम डेविड भी अच्छा है लेकिन रसल इज लाइक मोर पावरफुल. लाइक आई लाइक हिम. यही तो गेम थी. चलो 7 पे कर दो यार, कोई नहीं. उसने कौन सा देखना है मुझे कि मैं बोल रहा हूँ. तो 7 कौन सा स्पॉट रह गया. फोर्थ Fourth. रह गया. फोर्थ पे जी द लास्ट ऑप्शन यू हैव इज AB डिविलियर्स. यार हाँ ठीक है. आई ठीक थिंक है, I धोनी think it's- नंबर 1 would make Yeah, sense because because Dhoni comes at a time where you have to finish the game now. He come number 5, number 6. AB de Villiers come number 3, number 4. ठीक है. Tim ठीक David है, come number ठीक 5, है. number 6. Pollard ठीक है. come number 5. तो फिनिशर्स का ऐसे पूछो ना कि उनका वो भी तो हो ना, उनकी बैटिंग नंबर पोजीशन भी तो. ये तो ऐसे तो विराट कोहली ने कितने गेम फिनिश किए हैं. उसको फिनिशर थोड़ी बोलूँगा मैं, उसको तो ओपनर बोलूँगा.
Fair. I think Yeah. Dhoni ke career mein there are far more instances where he comes Yeah. into bat at a time when Exactly. the literal requirement is for him Even to if seen the close the last game. IPL आके एंड में दो Yeah. छक्के तीन छक्के खत्म. मतलब He knows JD में है. अच्छा, you were talking about PSL and I wanna ask you. हमने रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे रेहान उल हक और हसन आजम आए थे एंड दे वर शेयरिंग अ लॉट ऑफ फन थिंग्स अबाउट व्हाट इट्स लाइक टू बी इन द इस्लामाबाद यूनाइटेड कैंप. वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में किस तरह की गपशप हो रही होती है, बसेस में किस तरह की गपशप हो रही होती है, एंड द कल्चर एंड जस्ट द वे दैट they have cultivated an environment where you truly feel like you belong. Yeah. How do you reflect on your time so far with Islamabad United in all these seasons या that मुझे you've तो played? बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली. और क्योंकि सबसे फन पार्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये है कि सीनियर जूनियर वाला कल्चर नहीं है. ठीक है, कैप्टन भी यंग है, वाइस कैप्टन भी यंग है, Yeah. कोच भी यंग है, मैनेजर भी यंग है, मतलब सारे कैमरामैन भी, मतलब सबकी जो एजेस है ना, मुझसे कितना सबसे बड़ा जो होगा 8-9 साल बड़ा होगा, ज़्यादा 10 साल बड़ा होगा. तो इतनी तो आपकी थिंकिंग बन जाती है टीम में उनके वैसे कौन है सबसे सीनियर एज में साथ. एज में सबसे बड़ा कौन है? इस्लामाबाद यूनाइटेड मैडी में? भाई, इमाद Yeah. वसीम. या ही इज 36 37 आई गेस. या Yeah, still like हाँ, तो मैडी भाई के not साथ हम very- बहुत चिल हाँ. है, बहुत चिल हम लोग मैडी भाई के साथ, बहुत मज़ा आता है उनके साथ बात करने में. तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड की है. इमर्जिंग प्लेयर भी जो है ना हमारे इतने तेज़ आते हैं कि मतलब वो हमारे साथ घुल मिल जाता है. हम बोलते हैं क्योंकि सीनियर जूनियर वाला कल्चर है ही नहीं. बिल्कुल. बाकी टीमों में मुझे ऐसा फील होता है कि सीनियर जूनियर वाला कल्चर है, लेकिन हमारी टीम में मुझे ऐसा फील नहीं होता. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट ग्लैडिएटर्स में था ऐसे. अब दो टीम से ही आप खेले हो तो मैं दोनों का ही कंपैरिजन करूंगी ना. वैसे ही बता दो मतलब. हालांकि मेरी होम टीम है ग्लैडिएटर्स, एग्जैक्टली. लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि आजम भाई जो हैं, जो ग्लैडिएटर्स के मैनेजर, उनका जाहिर सी बात है अपना क्लब भी है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, और आलमगीर जिससे मैं खेलता हूँ. तो वो बेसिकली लाइफ का डिसिप्लिन सिखाते हैं प्लेयर्स को वहाँ पे. सही है. लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, मतलब आप रात के 8 बजे मैच खेल रहे हो, 11 बजे वापस आ रहे हो, 12 बजे वापस आ रहे हो, आपको नींद कैसे आएगी जब आपके दिमाग में इतना एड्रेनलिन रश होगा? फिर आप ये नहीं हो सकता कि आप को अगर अपना माइंड लेट लूज़ करना तो आप किसी के कमरे उमरे में ना जाओ. लाइक यार ये क्या बात है, मैं किससे बात करूँ? तो मैं ज़्यादातर बहाना देता कि हाँ मैं, तो उनके साथ मैंने एक दफ़ा ये किया दुबई में कि मैं इमर्जिंग प्लेयर था और दुबई में PSL होती थी. PSL 3 में PSL 3 में जब मैं पहली दफ़ा पहले आया था, तो मेरे सामने साद अली का कमरा होता था, और साद अली के कमरे के बिल्कुल साथ होती थी फायर एग्जिट. तो मैं फुल तैयार व्यार होकर, अब आजम भाई ना लिफ्ट के सामने ही लेटते थे कि कोई प्लेयर जा ना सके मेरी नज़रों के सामने से. तो आजम भाई बोलते हाँ भाई कहाँ जा रहे था तैयार होके? तो आजम भाई ये साद अली के कमरे में जा रहा हूँ. वो तो इतना तैयार क्यों है? मैंने कहा आजम भाई बाहर तो आप जाने नहीं देते. मैंने कहा चलो तैयार होकर बैठ जाता हूँ. बोलता अच्छा चलो ठीक है जा जाओ. फायर एग्जिट से एक फ्लोर नीचे, वहाँ से लिफ्ट पकड़ी, ठक लेट्स गो आउट दुबई. तो 1 महीना मैंने उनके साथ ये किया है. तो आजम भाई का ना कोई खबरी होता था नीचे, बोलता था यार आजम भाई ये आजम खान जो है ये रोज़ नीचे दिखता है. बोलता है नहीं वो तो मेरे सामने भी गुजरा है. बोलता है वो तो नीचे नहीं जाता, वो तो साद अली के कमरे में होता है. बोलता है नहीं नहीं आजम भाई वो तो बाहर घूम रहा है. तो फाइनल्स के दिनों में अब हम जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान, तो मैंने कहा एक मेरी 1 मोर नाइट आउट ज़रा जाते हैं बाहर दोस्तों के साथ. तो मैं कमरे से निकला, भाई इधर आजा चल, यहाँ आके बैठ जा मेरे साथ. पूरी रात 2 घंटे में उनके साथ लिफ्ट के बाहर बैठा हूँ. तो आज तुम कहीं नहीं जाओगे. मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या करे बंदा यार. मतलब दुबई जैसी जगह में अगर आप होटल में बैठ जाओ तो फिर क्या फ़ायदा दुबई जाने का. हाँ, and we're talking about Islamabad United and winning the trophy 3 times. Yeah. They were, of course, the first team to win it 3 times, and you were part of that celebration as well. वो कैसा moment था जब third time title जीता, and what made Islamabad United so different in that season? मैं जब भी इनकी टीम को देखती हूँ तो हमेशा एक डिफरेंट माइंडसेट, एंड इवन इन दिस प्रीवियस सीजन जो है माइंडसेट वही नज़र आया दैट यू कैन विन दिस. यू एक बिलीफ है जो कि एक Obviously, yeah. बहुत स्ट्रांगली किसी भी मोमेंट पे किसी भी हारने के बाद एक डाउट नहीं था. बट व्हाट अबाउट दैट ट्रॉफी व्हेन दे वन द टाइटल, एंड ऑफ कोर्स यार, यू it वर was- कीपर ऑफ द It was टूर्नामेंट. amazing क्योंकि
हम लोग ना शुरू के 4 गेम्स में से 3 हार चुके थे। हम पहला ओपनिंग गेम जीते थे अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, उसके बाद हम 3 के 3 मैच, और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत बड़े मार्जिन से हारे, हम लोग बहुत क्लोज मैचेस हारे थे। सो वी हैड दैट बिलीफ कि यार हम लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, बट हमारी टीम ऐसी नहीं है कि हम ये टूर्नामेंट हारें। मैंने कहा हमारी टीम ऐसी है कि हम कन्विंसिंगली ये टूर्नामेंट जीतेंगे। तो उसके बाद हम एक मैच जीते, फिर हम एक मैच लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट हारे, फिर उसके बाद हम एक मैच भी नहीं हारे इंक्लूडिंग द फाइनल्स, बिकॉज वी हैड दैट बिलीव इन आवर माइंड के And just the right players yeah, clicking right at the player right performing at the right time. time. Final match, you Maddie Bhai perform. was having the worst time of his career Yeah. in that PSL, क्योंकि तबरेज शमसी ने एक बॉल किया ना, कहते अपने पैर पे बॉल मारी है यार, और इमाद भाई ने मारा है शॉट पटाखा, मतलब मिडल की आवाज़ आई है, ठक शान उसके बाद कैच। तो वी ऑल वर लाइक कि मैडी भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ से अच्छा ही होगा। एंड ही वन द लास्ट 3 games for us. बहुत मज़ा आया As I heard कि a lot of the times you guys used to have FIFA matches. यार हम लोग फीफा And खेलते थे रात में। हाँ। रात में फीफा खेलते, गप्पे लग रहे हैं बैठे हुए हैं, और देखिए ऐसे ही होना चाहिए टीम को, सही Yeah. लाइक एटलीस्ट एंजॉय द कंपनी, एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, उसी तरह पे टीम आगे बनती है। तो हम लोग रात में फीफा वगैरह खेलते थे, फिर हम लोग सुबह नाश्ता करके सोते थे, क्योंकि टाइमिंग्स इतनी ऑफ थी PSL की, Yeah. क्योंकि फिर रमज़ान में रात 9 बजे स्टार्ट होता था PSL का Yeah. मैच, फिर वो 12 बजे ख़त्म होता था। फिर ज़ाहिर है रोटी ग्रुप भी हाँ था, रोटी ग्रुप तो नहीं, रोटी ग्रुप नहीं था इस दफ़ा, वो डिसइंटीग्रेट हो गया ना हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, फैल गया, बट थोड़ा हाँ फैल गया। फैल गया थोड़ा। हाँ रायते की तरह। तो लेकिन मैंने हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी जितने लोगों से भी हमने पूछा ना कि हु वाज द फनीएस्ट, आई मीन हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमने बहुत सवाल किए हैं, हाँ जी बेस्ट बैटर कौन सा, आपका फेवरेट कीपर कौन है, फेवरेट कैप्टन कौन है, और हर किसी के ना इन सवालों के वेरिड जवाब होते थे अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। लेकिन एक जवाब मेजॉरिटी प्लेयर्स ने या लोगों ने दिया है कि सेंस ऑफ ह्यूमर किस प्लेयर का उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव सेड मोहम्मद नवाज। ये क्या मिस्ट्री है, मुझे भी ज़रा शेयर करें और इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि मोहम्मद नवाज का इज़ ही एक्चुअली दैट फनी एंड व्हाट मेक्स हिम फनी। यार मोहम्मद नवाज कुछ भी बोला ना मुंह से, इट्स फनी, मसलन लाइक इट्स सो यार शेयर। उसका एक इतना ज़बरदस्त, मोहम्मद शहजाद हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर था, ही वाज लाइक के नवाज भाई मुझे ऑडी ख़रीदनी, मुझे आप अपनी ऑडी भेज दें। बोलते हैं हाँ बेटा जब तुम मेरी क्लास के हो जाओगे ना, जब मेरी क्लास तक पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें मैं ऑडी बेचूंगा। बोलते क्या मतलब क्लास, बोलते मैं तो बिज़नेस क्लास में भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ। बोलता है बेटा कभी फर्स्ट क्लास में शावर लिया जहाज़ के अंदर। बोलता है जब यहाँ तक पहुँच जाओ फिर मुझसे बात करना। तब तक बात नहीं करना। मतलब नवाज मतलब वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो बहुत, और उसको आई थिंक मुझे इतना आइडिया नहीं कि भूलने की आदत है या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी है अभी यार। इफ यू सी अभी जो बेचारा रन आउट हुआ है अगेंस्ट इंडिया यार, अनफॉर्चुनेट एंड यार नवाज इज लाइक ग्रेट। आगा भी बहुत फनी है, I've also heard Agha आगा has भी बहुत फनी है। आगा और नवाज मिल जाए तो बहुत फनी है। हाँ बहुत ये मजा स्टोरी आता हमें है। सुनी। So रेहान भाई was telling us कि Agha even though as a cricketer he is very sharp on the field, हाँ but for some reason that sharpness isn't there off the field हाँ, in a in bit some goofy, I would say. situations. बहुत बहुत गुफी मतलब हाँ, बातें एक दफ़ा करता वो है अपना क्या। वेट चेक कर रहे थे और उनको पता नहीं था, उन्होंने बैग कह रहे थे मेरा वेट इतना ज़्यादा कैसे हो गया। So नहीं होता stuff ही like है। that. हाँ तो नवाज का यार एक आध सीन और था बहुत मज़ेदार के, हाँ मतलब इसका कोई MBS मलिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो आई थिंक शायद इसको कोई पैसे वैसे की बात थी ये वो सब, तो वो लाइक यार हाँ मैं इंशाल्लाह आज उनसे बात करूँगा पैसों की ये वो सब फलाने में। अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट बट आई हर्ड इट। तो बोलता मैं नीचे गया उनसे बात करूँ, उससे मैंने यहाँ हाथ रखा है मेरा दिल पिघल गया। तो मैं वापस आ गया। Softy. मैंने कहा यार नवाज भाई अब अच्छा आदमी है यार। So यार बुलाना पड़ेगा पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत मजा आएगा लाइक। Do you think वो आएंगे अगर हम उन्हें इनवाइट करें? आई होप सो। या पैसों की बात करेंगे हमसे भी। अच्छा
you talked about Agha, right? Yeah. As a teammate, how is he? You know, how is it to play alongside him? And now that he is captain, कुछ difference आपने observe किया है in the way he has developed and taken on this leadership role, जो कि वो अब कर रहे हैं, बड़ा बहुत जिम्मेदारी का काम है and बहुत high pressure है. But how do you think Salman Agha has Yeah, as a developed player, into a I've player? always said that he's very talented. लोग उसे highly इतना rate नहीं करते, but I rate him very highly because वो स्पिन अच्छी खेलता है, but अभी I think he wasn't in a great form in the Asia Cup. So otherwise, if you see, like he scored runs in South Africa, he scored runs in Champions Trophy, he got one innings in the World Cup, he scored runs there. तो मतलब टेस्ट क्रिकेट में उसका आप एवरेज उठा के देख लें, लाइक पाकिस्तान में बड़े टाइम से कोई ऐसे नंबर पे इतने एवरेज या रन्स करने वाला प्लेयर नहीं आया. और मतलब उसको देख के अच्छा लगता है क्योंकि पहले जब आगा PSL में आया था तो ही आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता था थोड़ा फास्ट बॉलर से घबराता था या डरता था. आई थिंक डरना नहीं कहना चाहिए, बट थोड़ा हेसिटेट आई थिंक होता था फास्ट बॉलर. लेकिन अब he has changed his game completely against the fast bowlers as well. Clearly. Yeah. तो And even tactically also, I mean, ठीक है, there is a lot of room for improvement. वो तो हर टाइम पे हर प्लेयर प्लेयर में में होती हर है. चीज़ में हर टाइम लेकिन में जितनी लास्ट 4-5 years में हमने सलमान अली आगा की गेम डेवलप होते हुए देखी है, especially since Islamabad United, he has sort of become more aware of who he wants to be as a player. कि ना उनकी is it the communication in ये कम्युनिकेशन है. और आई थिंक वो जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आया था तो काफ़ी सेटल हो गया था हमारा बैटिंग ऑर्डर उसके आने से. तो एक आध मैच में हम उसे कहते थे कि आगा तू ना बस संभाल के खेली, बाकी हम लोग सब कर लेंगे. तो एक मैच में हमें अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान हमारा आखिरी ग्रुप गेम था कि हमें क्वालिफाई करना था उसके लिए. तो उन्होंने 230 कर दिया हमारे अगेंस्ट और हमने वो चेस किया था. तो आगा बैटिंग में अंदर जाता बोलता हाँ आज संभाल के खेलूँ. आज मार भाई, आज नहीं है, आज नहीं संभालना, आज मार. तो ये बहुत फनी आगा. Lastly, I just want to talk to you about how do you think PSL has evolved as a league? अगर आप because आप इतनी leagues में इतने सालों से खेल रहे हैं around the world, has PSL really lived up to what it set out to do या it set out to be in terms of a league? 10 साल हो गए हैं PSL को. यार मुझे तो बहुत मज़ा आता है PSL खेलने में ऑनेस्टली. सही है क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है. हर साल कोई ना कोई एक इमर्जिंग बॉलर ऐसा आता है. इफ यू सी अली रज़ा दिस ईयर ही बॉल्ड रियली वेल इन सम ऑफ द गेम्स. और बट काफ़ी PSL प्लेयर का एंटरटेनमेंट वैल्यू के अलावा इफ आई टॉक अबाउट जस्ट यार कराची में थोड़ा कम है. I'll be very honest, कराची में इसलिए कम है क्योंकि कराची में ना जो पार्किंग वगैरह है वो बहुत दूर है. सही है. मतलब फ़ैन एक्सपीरियंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कम है कराची में. सही है. आई एम माई सेल्फ फ्रॉम कराची. तो फ़ैन एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कराची में. बाकी जो पिंडी मुल्तान इस्लामाबाद इनमें फ़ैन एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज करीब है फैन से. तो आपको लगता है 8 टीम्स के बाद जो है थोड़ी लीग की वैल्यू भी और एक क्वालिटी ऑफ कंपटीशन भी बेहतर होगा या डू यू थिंक के यार आई थिंक बेहतर होना चाहिए लेकिन इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली क्योंकि वो जब नए प्लेयर्स इतने बड़े लेवल पे आते हैं दे नीड टाइम टू एडजस्ट. सही है. अब हमें भी मतलब मैं भी जब खेला हूँ तो मैं 2 साल बाहर बैठा हूँ, पानी पिलाया है और मैं तो लग रहा था बिप सिलवा लूँ किट के ऊपर. एक टाइम ऐसा आ गया था. तो फिर मतलब मैं तो बोलता यार मैं तो बड़े अच्छे से नींबू पानी बनाता हूँ और ORS बनाता हूँ. तो यही था. अच्छा था 2 साल बाहर बैठे तो समझ आया कि हाँ भाई इस जगह का मतलब क्या है या यहाँ का प्रेशर एब्जॉर्ब करना कितना डिफ़िकल्ट होता है एक प्लेयर के लिए. तो यार एंड प्रेशर जब आज़म ज़्यादा भी हो जाए यू नो इवन इंटरनेशनल में बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर प्लेयर्स टू फाइंड दैट बैलेंस क्योंकि अब ऑब्वियसली आप इग्नोर नहीं कर सकते. सोशल मीडिया इज़ दैट वॉइस ऑब्वियसली. इट्स दैट constant nagging music in the background जो कि something that I'm sure you have also discussed with your father a lot कि उनके टाइम पे this was not the case. They were I think much more free in terms of इतनी स्क्रूटनी नहीं being थी. cricketers. इतना सोशल मीडिया भी नहीं था. अब आप जा रहे there are phones in your faces, आप खाना खा रहे हैं, आप you know wherever you are and people are खाना just तो बस recording यार. you, judging you.
putting it and before you know it वो चीज़ वायरल हो रही है लोग उस पे कमेंट हाँ कर मतलब रहे हैं ये बहुत अब यहाँ मसला है ना कि यहाँ वो नहीं है व्हाट यू कॉल इट यहाँ पर्सनल स्पेस आई थिंक लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि पर्सनल स्पेस क्या होती है मतलब अगर मैं कहीं बाहर अपने दोस्त के साथ या मेरी कोई दोस्त है अगर मैं उसका डिनर कर रहा हूँ लाइक somebody take a snap of me and put it online या they be like ओ आजम खान बाहर हैं किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ आजम खान ये खा रहे हैं Yeah, why? बर्गर खा रहे हैं खैर वो Have you ever बर्गर thought बर्गर कि- याद है वायरल हुआ था हाँ Yeah, यार वो but have हलाल you था, ever मसला ये thought था। of replying या responding online to such trolls? कभी कोई दिल किया होगा कि इसको जवाब एक को तो जवाब दें यार दिल करता है लेकिन इन द एंड देन आई टेल माई सेल्फ कि मैं कहाँ हूँ वो कहाँ है they're just keyboard warriors and I'm a real warrior Oh, no doubt. नहीं लेकिन ये है कि Yeah, even warriors sometimes they need they need a break and you did take a break for a while after that 1.5 साल हो गया ब्रेक USA वाले मैच के बाद you went away for a bit in terms of like you were under the radar even online your presence wasn't really there you Yeah. were just spending time outside Pakistan and I think your family was Yeah. also with you and how was that time like for you being away from all the noise because हम बहुत emotional तो हैं और उस time पे बहुत गुस्सा भी थे fans obviously तो ये डिसीजन कितना now that you look back on it कितना important था for your own mental health यार मेंटल हेल्थ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इफ़ माई फैमिली इज़ हैप्पी विद मी मेरे अम्मा मेरे अब्बा मेरी भाभी मेरा भाई मेरी बहन इफ़ these 5-6 people are happy with me I don't want anything in life सही है I'll be very honest कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो भी जाता है I have no regrets in life I did what I wanted to do I had the support from my family और मैं बहुत lucky था इस चीज़ में कि my father he supported me and because I wanted to play cricket and he was like कि बहुत pros and cons होते हैं pressure के मतलब आपको ये चीज़ें कहीं जाएंगी तो वो चीज़ें सारी मेरे दिमाग में थी ऑलरेडी वो तो अभी भी You were है prepared. तो वो अभी भी कहते हैं Yeah. लाइक ठीक है कहो मतलब आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव इन माई लाइफ यू डू टू मतलब इफ यू वांट टू मेक मीम्स या मेक इट ऑन समथिंग के मतलब जो कि इंस्पायर करे लोगों को या फिर ये है कि यहाँ ज़्यादातर लोग हमारे एक्स प्लेयर्स भी अपने प्लेयरों का मजाक उड़ाते हैं कि कोई जवाई ले रहा है कोई क्या कर रहा है कोई यूँ कर रहा है कोई किसी का पेट बाहर निकला है किसी का वो है ठीक है आई गेट इट बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन यार ज़्यादातर वो लोग बात करते हैं जिन्होंने खुद अपने करियर में कुछ नहीं किया हुआ सही है काफ़ी प्लेयर्स हैं ऐसे जो कुछ भी नहीं खेले हुए पाकिस्तान से लेकिन वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि हम लाइक ठीक है अगर आपने इतनी बातें करनी है तो आप खुद आ जाओ भाई सर्किट के अंदर अगर आपने प्लेयर्स बनाने तो प्लेयर्स बना के दो सही है और अगर बाहर बैठ के बातें करनी है जस्ट फॉर द व्यूज़ देन सॉरी यू हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट एंड लाइक आई वांट टू रिस्पेक्ट सच अ मैन और सच अ वुमन के जो आप बाहर बैठ के बातें करते हैं कि एंड पर्सनल Yeah, हो मतलब जाना personal आई attacks थिंक करते थोड़ा हैं। अनफेयर हो जाता है वो लाइक आई डोंट नो यू कौन हो And I'm sure there must have been times when you wanted to switch off all of that, especially social media पे भी आप क्योंकि एक gateway है ना एक access दे रहे हो लोगों को Obviously, to yeah. get to you, and you also deleted your I deleted Instagram everything because I was like I posts. just want to stay away from everything. But in why the did you world right delete now. your Instagram की because I was posts? getting so much hate. Okay, my mom couldn't see it, my dad couldn't see it, I couldn't see it either. So yeah, my family and my sister and everyone they supported me throughout the whole time. They were in the USA. तो they were like कि ये तो होता है ये प्लेयर पे टाइम आता है एंड आई न्यू इट कि ये टाइम मुझ पे आएगा कभी ना कभी क्योंकि मेरे करियर के शुरू के 5 साल वर लाइक वाओ कि मतलब मज़ा आ रहा है दुनिया की हर लीग खेल रहा हूँ हर टूर्नामेंट खेल रहा हूँ जिस मर्ज़ी की तरह चाहा उस तरह खेल रहा हूँ लेकिन अब थोड़ा जब थोड़ी रियलाइजेशन हुई जब थोड़ा ऊपर वाले से चमाट पड़ी है एक ज़बरदस्ती तो थोड़ा रियलाइज़ हुआ है कि हाँ नहीं काफ़ी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह फिर करियर प्रोलॉन्ग नहीं होगा And Azam, while we're on this topic, when you were on this podcast a few years back, and we were talking about the same thing, कि
फिटनेस और परफॉर्मेंस की हम कंपैरिजन हम कर रहे थे एंड तब आपने ये कहा था कि अगर एक प्लेयर जो है इवन इफ ही इज़ नॉट फिट लेकिन अगर वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रन्स करके दे रहा है और आपकी टीम को एक एज दे रहा है तो I'll still support him. अभी भी आपका ये है कि फिटनेस विल Fitness is priority, सही है, बट आपकी उसमें स्किल्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा another segment with you pick the best T20 power hitter of the current era ठीक है जी आपसे स्टार्ट कर रहे हैं हम मैं आर यू रेडी सुने ना दूसरा ऑप्शन तो सुने ओके आजम खान और हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या में तो करीब भी नहीं होगी इसके. हार्दिक पांड्या और टिम डेविड पावर हिटर टिम डेविड. टिम डेविड और फिन एलन टिम डेविड. फिन एलन इज एन ओपनर. ओके टिम डेविड और सूर्य कुमार यादव Sky is not a power hitter, and he's a top order batter. He plays one down. So Tim David as a finisher. चलें and आप power एज hitter. जस्ट एज अ हिटर या जस्ट एज समवन हु प्लेज एक्सप्लोसिव क्रिकेट बता दें Explosive cricket, yeah. Yeah. I think Surya Kumar is more consistent than Tim David. Okay. in सूर्य कुमार internationals. यादव और डेविड ब्रेविस Surya Kumar, obviously. ओके जी सूर्य कुमार यादव और फिल सॉल्ट Tough one. Both have like same numbers of international centuries in T20, if I'm not wrong. Surya has 3, he has 4. आई डोंट नो ऐसा ही कुछ है. ओके But in terms of performances, I would say Surya Kumar Yadav in internationals. He has like 16 man of the match in 85 matches, फेयर if I'm not wrong. सूर्य कुमार यादव और हसन नवाज Yeah, Hassan needs time, obviously. ठीक He है. just came in the team. Surya. सूर्य कुमार यादव और जयसवाल Surya Kumar, obviously. स्काई और ग्लेन मैक्सवेल Sky. स्काई और निकोलस पूरन Oh. Yeah, I think. You have यार to- गालियाँ पड़ेंगी यार योर कैरेबियन फैन बेस इज गोना बी लिसनिंग Yeah. I think righty में सूर्या लेफ्टी में यार पूरन. ये इतना ही तो है ऑप्शंस As a big hitter, I would say Puran, yeah. ओके निकोलस पूरन और जॉस बटलर Joss. He has more runs than internationals, Yeah. yeah. बटलर ओके बटलर और अभिषेक शर्मा Oh. या Abhishek just started. Butler has been there for a while. Has been there so for I a would while. say Butler, yeah. ओके अगेन मुश्किल वाला आने वाला है बटलर और पोलार्ड Big hitter तो पोलार्ड यार. पोलार्ड से बड़े छक्के कोई नहीं मारता. कोई नहीं मार सकता कोई नहीं मार पोलार्ड सकता. और क्लासन पोलार्ड. एंड लास्टली पोलार्ड और ड्रे रस Oh, tough. As a complete power hitter, like who could play spin, fast bowling. एब्सोल्युटली सारे पैरामीटर्स हैं Pollard. पोलार्ड Yeah. चलें जी कैरन पोलार्ड इज आजम खान्स फेवरेट T20 पावर हिटर Yeah, because I was playing a game against TKR in Guyana. We had a qualifier one. अब मोती बॉलिंग कर रहा है, मैं कीपिंग कर रहा हूँ. तो मोती ना नहीं वैसे छोड़ के बॉल किया. तो पोलार्ड ने यूं किया. मैं कहा कैच. वो दीवार पे लग के छक्का. मैंने कहा ओ भाई इसमें कितनी जान है इसके अंदर यार. Yeah, but you've spent so much time with players in the Caribbean. हाँ. ऐसा क्या different है that they do to make that Yeah, there's- ball fly and इतने भाई वो high इतने elevated उनके जान है sixes? मतलब हाथों में मतलब they're all jacked. क्या ट्रेनिंग करते होंगे यार मतलब. And एक diet इतना also, बड़ा right? They हुआ है. eat a lot of नहीं, meat. नहीं मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं. Yeah. मतलब I haven't seen them eating like clean वगैरह. मतलब they हाँ. Caribbean guys they would love to eat fried chicken. Yeah, I've heard. Fried chicken, lobster, मतलब rice, पता नहीं क्या क्या खाते हैं. वो shellfish बहुत ज़्यादा खाते हैं. या तो उनका ज़्यादातर यही है खाने में. अच्छा आजम, you've traveled
around the world and you are fond of a lot of different things. Shopping is one of them. हाँ, I know बहुत that. ज़्यादा, And yeah. you have a special obsession with collecting sneakers, right? You're sort of borderline crazy Sneakers, on that. watches, jackets, Jacket. ये 3 चीज़ें हैं बस. बेल्ट्स का मुझे इतना शौक नहीं है, मुझे आती Yeah. नहीं. ज़्यादा तो ज़्यादा शॉपिंग करना कहाँ से पसंद है? In terms of like in terms place. of brand or Place, like place, yeah, Dubai, I Dubai. would say Dubai, and yeah, I really want to go to Italy. I want to go to Milan. Yeah, Milan is Milan the is like the hub. It's, hub it's of where shopping. the concept of Milan shopping and really took off. Paris, Paris, Yeah. Paris जाना एक दफ़ा. पेरिस नहीं मैं गई अभी तक. मैंने but जाना yeah. हुआ यार. मिलान में ये है कि इटालियन एक तो बहुत ज़्यादा है, प्राडा वगैरह ये सब उसका बड़ा शौक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सटल ब्रांड लगता है वो कौन सा? प्राडा. सटन. छोटा सा लोगो होता है ना यहाँ पर. तो आपको पसंद नहीं है छोटे लोग? मुझे छोटे लोग भी पसंद है. हाँ ना, लेकिन थोड़ा यार सा कभी like कभार ना मुझे downplayed. अच्छा मुझे फ्लैशी चीज़ों का शौक है, ऐसी बात नहीं है, बट ओनली इन विंटर्स. आई वुड नेवर स्पेंड लाइक I don't think I've ever $1,000 seen you on a wear t-shirt. anything flashy Like, anywhere. टी-शर्ट पे ये कितने $80 की ली होगी. नहीं but ये भी मैं इतने ये तो ड्राई क्लीनर में डालता हूँ, खुद भी नहीं धोता. जब से लाहौर आया हूँ यार बड़ी गरीबों वाली ज़िंदगी हो गई है. कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं. फिर मैं रस्सी लेकर आया हूँ उस दिन कपड़े सुखाने के लिए. oh my god. हाँ, हाँ. क्या मतलब रस्सी पे क्यों? स्टैंड दराज से मिल जाता है. लॉन्ड्री स्पॉन्सर्ड नेक्स्ट शो दराज. हाँ. और तो कहाँ यहाँ लटकाओगी कपड़े स्टैंड के यार साथ. कहीं से भी मंगवा लो. लेकिन अच्छा नहीं you're यार, going old school. अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है ना. मेरे पास Yeah. कोई बंदा है काम करने वाला, ठीक है, खाना मैं खुद बनाता हूँ. क्या बनाते हो? यार एयर फ्रायर में लाया हूँ, मुझे कुछ चीज़ें पता है जो मैं बना लेता हूँ. अब जैसे ठीक है. आई वुड गो टू अ सुपरमार्केट, आई वुड गेट लाइक सालमन एंड ब्रोकली और दीज थिंग्स. मैं घर पे आके खुद काटता हूँ. मेरे ख्याल से कट लगा हुआ भी है, देखो. वाह, नहीं मैंने Yeah. सबूत नहीं मांगा था कि आप खुद. हाँ थोड़ा बहुत. Thank you. I believe you. या यू हैव टू. You have to send us. हम अपने इसमें लगाएंगे हाँ, साथ ठीक है, pictures of you Done. making. अच्छा, what else do you enjoy doing while you're living alone? Because you said you don't have many friends in Lahore. Yeah, I would. What would I do when I'm in Lahore? When you're not training, like I would what does go your play golf. yeah? Golf किसके is my go-to साथ? thing right now. अच्छा, Golf. अब ज़बरदस्त बात ये है कि बाबर भाई भी गोल्फ खेलते हैं. ये मैंने सुना है ऐसे अजहर प्लेयर्स भाई ने golf ये खेलते क्लेम हैं. किया है कि गोल्फ के बाद उनकी गेम बहुत इम्प्रूव यार हुई है. golf is like you're spending time with yourself, Yeah, and golf is a very unforgiving game. You have to be very perfect yeah. if you want to like do good. And in it's very humbling also कि Yeah. आप होंगे भाई बड़े वो हाँ, किसी और yeah, स्पोर्ट में, बट yeah. यहाँ पे you have to really start at Exactly. You have to start bottom. from scratch. from You have scratch, to learn it first. and then it's rewarding Yeah, also. it's rewarding also, but it's a very expensive sport. कपड़े लो, पैंट खरीदो, बेल्ट पहनो, फिर वो शर्ट को अंदर डालो, फिर टोपी पहनो, फिर ग्लव खरीदो, फिर ग्लव्स खरीदो. Yeah. अब वो ग्लव्स पसंद नहीं आए तो फिर नए ग्लव्स खरीदो, फिर उसके बेचने का वेट करो कि वो कब बिकेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है गोल्फ की पाकिस्तान में. तो अभी मैं दुबई गया तो बड़ा खर्चा किया मैंने अपनी गोल्फ के ऊपर. अच्छा, वहाँ खेली? वहाँ तो वहाँ वो बहुत खेली. नाइट फिर टाइम वहाँ- भी वहाँ नाइट है टाइम ना बहुत. लेकिन वहाँ इतने मच्छर crazy. होते हैं नाइट टाइम में. वो अच्छा, मैंग्रोव्स के बीच में, दुबई में मैंग्रोव्स होते हैं. हाय, यहाँ समंदर होता तो मैं आपको दिखाता कि मैंग्रोव्स क्या मुझे होता है. पता क्या होते हैं मैंगो. कुवैत पे पानी होगा. यार पहली बात है मैं लाहौर में रहती हूँ अब. बट एनीवे, you're a middle child, right? Yeah. That explains a lot. I'm much more wiser. Yeah, thanks. क्या क्या सीखा है आपने मिडिल चाइल्ड बन के आजम? कि हर चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में खुद करनी है. Do you think your younger sibling I- and I- older I won't sibling blame my parents. are I would treated? never blame my parents because this thing has made me more humble, I would say. जब अपनी चीज़ लेने का खुद मज़ा आता है ना, हाँ. वो सही उससे बात है. बेहतरीन फीलिंग ज़िंदगी में नहीं होती. Yeah. सही है. When I got my first sneaker, right, like a branded sneaker, तो मैं ना उसको यूं देखता था कि यार क्या जूता है, और फिर उसको मैं साफ भी करता था. अच्छा, पूरी जिंदगी जो माँ बाप ने चीजें लेके दी ना, उनकी हम यार उस मेरी तरह से अम्मी फॉर ग्रांटेड ली मेरी होती अम्मी थी. इतनी क्यूट हैं, वो ना मेरे भाई और मुझे सेम कपड़े बनाती थी.
अब वो 8 साल का था, मैं 4 साल कम सेम कपड़े पहन के घूम रहा Adorable. है। या तो मेरी बहनें ट्विंस हैं और उन्होंने भी ना एट द एज ऑफ 12 दे वर लाइक अब और नहीं हाँ मतलब मामा वी आर डिफरेंट हाँ पीपल लाइक या कम तो ऑन इट वाज फनी, मज़ेदार था। और लेकिन अच्छा है, पता है जब सारी चीज़ें आप खुद करते हो ना अपने बलबूते पे, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, घर पे छत थी, हर चीज़ था, एसी भी था और सब चीज़ें थी रहने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं मिली कभी घर से। या सही है। आपने बताया था शुरू वाले दिनों में हाँ, आप रिक्शे पे बैठ के रिक्शे पे जाते थे जाता था, प्रैक्टिस बाइकों पे जाता था। और सही अब है ने बोला क्रिकेट खेलनी बेटा खुद खेलो, तो बाइक पे जाता था, रिक्शे पे जाता था, लिफ्टें लेके जाता था। गाड़ी कभी नहीं मिली, अगर गाड़ी मिली तो बेटा पेट्रोल खुद दिलाओ, ये वाला हिसाब था। मैं 17-18 साल का बच्चा कहाँ से पेट्रोल दिलाऊंगा यार गाड़ी के अंदर, जब जेब में पैसे नहीं है। पहला चेक आया था ना मेरा 30,000 रुपये का अंडर 16 के टाइम में, तो मैं पागल हो गया था। मैंने कहा 30,000 रुपये, क्या किया अम्मी को दे Check. दिया 21 दिन में Sweet. डबल। नहीं मिला आज तक। स्कीम में ना जाना हाँ। बेटा कभी नहीं आता रिटर्न कोई भी फंड। सही बात है। अच्छा एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि आई थिंक व्हेन यू वर वेरी यंग 14 या 15 का, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वो, बट यू मेंशनड एक दफ़ा कहीं पे कि वसीम अकरम की वजह से आपका एक फ्रैक्चर भी हो गया था। बिल्कुल ऐसा वो हुआ क्या था। स्टोरी थी? तो मैं नया नया अंडर 19 के ट्रायल्स, मैंने फ्रेश ट्रायल्स दिए अंडर 19 के, ठीक है। तो वसीम भाई ने कोई कैंप लगाया था फास्ट बॉलर्स का वहाँ कराची में, ठीक है। अब वो होता ही था कि शाम में ना वो बैट्समैन बुलाते थे अंडर 19 के, और कीपर वीपर भी बुलाते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि पैट करो, मैंने कहा ठीक है पैट कर लेते हैं। अब ये फास्ट बॉलर सारे इतने थके हुए होते थे बेचारे, उनको का कोई ट्रेनर था, वो दिन में पूरी 50-50 दफा सीढ़ियाँ चढ़ा रहा है, 10-10 चक्कर ग्राउंड के लगा रहे हैं, तो फास्ट बॉलर कहाँ से रहेगा? फास्ट बॉलर को तो जान चाहिए बॉलिंग कराने के लिए। तो अब वो फास्ट बॉल करा, तो मैं उनको ना प्रॉपर खेल रहा हूँ, लाइक प्रॉपर शॉटें मारो, मतलब पटाखों की आवाज़ आ रही है मेरे बैट से। सही तो बोलते यार तुम लोग जाओ, तुम ये 15 साल का लड़का तुमको मार रहा है। बोलते लाओ बॉल दिखाओ, शॉक इन स्विंग। ओ भाई ये क्या हुआ, मतलब मेरे स्टम्प्स के ऊपर से बॉल गया। मैंने कहा ओ डैम, मतलब आई थॉट कि हाँ भाई वसीम अकरम। दूसरा बॉल बोला कि देखो अब मैं आउट स्विंग करूँगा ऐसे, तो उन्होंने ऐसे करके वो जो बताते हैं अपना कि मैं यूँ किया तो वो बाहर निकल गया। उन्होंने यूँ किया, आई लेफ्ट द बॉल, इट बाउंस सो मच, हिट मी हियर, सही है। एंड अब लाइक ठीक है, हाँ ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी बैटिंग की, ओह तो आई फेल्ट अ क्रैक इन माई एल्बो। तो 1 घंटे बाद जब कूल डाउन वगैरह हम सब ने किया, तो मैं ना अपना स्ट्रेच कर रहा हूँ ये हाथ, एंड आई फेल्ट अ पेन, आई वाज लाइक ओह ये क्या हुआ है। तो 1 घंटे बाद मैं अब रिक्शा पकड़ के घर जा रहा हूँ, तो मैंने ना अपनी जेब से पैसे निकालने दिए रिक्शे वाले को, तो मेरा हाथ अटका हुआ था। आई वाज लाइक ओह ये मेरा हाथ सीधा क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा हाथ वाज लाइक दिस द होल टाइम, इट वाज स्टक, मतलब सीधा नहीं हो सकता था वो, ऐसा था वो स्टक, क्योंकि वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं मेन कारसाज पे उतरा रास्ते में, तो मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा आप कहाँ हैं? बोलते मैं शारा फैसल पे हूँ बेटा। मैंने कहा यार मुझे कारसाज से पिक कर लें, मुझे लग रहा है मेरा हाथ टूट गया है। तो बोला अच्छा अच्छा चलो मैं पिक करने आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा विद इन 10 मिनट्स माई डैड केम, और मैं रिक्शे से उतरा और रिक्शे वाले को रोका हुआ था। मैंने कहा यार मेरे अब्बू आ जाएँ फिर चले जाना, क्योंकि मैं 15 साल का था, लाइक पता ही नहीं था मतलब। तो अब हाथ मेरा यूँ है पूरे टाइम। बोलता हाँ बेटा क्या हुआ? मैंने कहा यार वो हाथ टूट गया। कैसे, किसने तोड़ा? मैंने कहा वसीम अंकल ने। तो हंसने लगे, बोलते वसीम अंकल ने तुम्हारा हाथ टूट गया। मैंने कहा हाँ अब टूट गया, अब क्या करें। तो फिर वो फ़ोन किया, उन्होंने बोलता हाँ वसीम भाई हाथ टूट गया है आपके भतीजे का। तो नहीं यार मैं तो बड़ी आराम और बड़े आराम से बॉल की थी, उन्होंने कोई तेज़ बॉल नहीं की थी, मतलब 120s में की होगी ज़्यादा। तो हाथ अब मैंने रोक लिया। तो अब गाड़ी में मैं और मेरे अब्बू जा रहे हैं, अब मेरा हाथ टूटा। मैंने कहा यार हाथ टूट गया, अंडर 19 सीज़न पूरा ज़ाया हो जाएगा, ये वो सब। बोलते हैं अब गाड़ी में जा रहे हैं, लेफ्ट मैंने देखा रेस्टोरेंट। मैंने कहा हाँ बाबा हॉस्पिटल आ गए। यार पहले कुछ खा लेते। प्रायोरिटी मैंने कहा यार बाबा हाथ टूटा। देख कोई नहीं, आओ सैंडविच खाते हैं फिर चलते हैं एक हॉस्पिटल। घंटे बाद भी टूटा ही हाँ होगा। तो हाँ वही लाइक 1 घंटे बाद भी यही होगा। मैंने कहा सही है।
तो फुल उन्होंने क्लब सैंडविच ऑर्डर किया, बोलता हाँ बेटा खाओ। तो अब मैं यूँ बॉक्स पकड़ा हुआ, मेरी ना पोजीशन इतनी अच्छी हो गई कि बॉक्स मेरे यहाँ, मैं ना ये लेफ्ट से खा रहा हूँ कि या मैं कहा क्या ज़बरदस्त ट्रे फिर बन ठीक गई हो भाई गया ना, ये तो। हील हो हाँ, गया फिर हाँ वो प्रॉपर। प्लास्टर कराया जाके, तो देवर लाइक 2 वीक्स में हो जाएगा। लाइक ठीक है, हेयर लाइन था तो 2 हफ्ते में सही हो गया। ठीक है, लेकिन बच उस गए। टाइम भी मुझे इतनी पता नहीं ख्वारी थी क्रिकेट की कि मैं ना एक हाथ में मैंने वो पहना हुआ है और मैं ना लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा हूँ नेट्स के अंदर। हम लाइक भाई ये दूसरा हाथ ना टूट जाए उसके बस। बाद वसीम भाई से दोबारा फिर जब नहीं, मुलाकात हुई मैंने फिर जाके उनसे साइन कराया उस प्लास्टर के ऊपर। क्यूट। मैंने कहा इस पे साइन कर दे। बोलते तेरा हाथ टूट गया। मैंने कहा जी अब टूट गया, अब क्या करें। अब क्या करें? मैंने कहा इस पे साइन कर दे। अच्छा, lastly, I want to ask you, you have played under Babar, you've played under Shadab's captaincy, you've also played briefly under Shaheen's captaincy. या In your very brief अभी तक जो international experience रहा है, कैसा, because you know them so well outside of the field as well, आपका इतना अच्छा bond है with everyone. How are these three different in their styles of captaincy जो आपने observe किया हो? Yeah, I think Shaheen and Shadab are very similar captains in terms of mindset. क्योंकि if you see the style, the way Lahore Qalandar plays in the PSL is very similar to what Islamabad United play like. तो शाहीन का ये है कि शाहीन नहीं, को लेकिन कलंदर तो कहते हैं वो दिल से खेलते हैं और इस्लामाबाद तो दिमाग से खेलते हैं, तो दिल और दिमाग का कॉम्बो होता है, तो फिर चीज़ें बढ़ती है इसलिए ना तो वो आगे। कलंदर है। हाँ, तो नहीं जब से इस साल अब्दुल्ला का बहुत अच्छा सीज़न गया था। Yeah. अब्दुल्ला वाज द वन के वो ना इनिंग्स को स्टेबल कर देता था अटैक करके, और वो टेक्निकली भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। फिर वो कौशाल परेरा बहुत अच्छा खेल गया इस साल। Yeah. वो दैट वाज लाइक अ Yeah. ग्रेट पिक फॉर देम। या तो वो बहुत, फिर सिकंदर रज़ा, लाइक सिकंदर भाई भी बहुत अच्छा खेल है। लेकिन हाँ, इन दोनों की कैप्टनसी बहुत सिमिलर लगती है मुझे, बिकॉज बहुत अटैकिंग कैप्टन है, वो अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं। गोइंग फॉर द विन एंड हाँ, जस्ट गोइंग फॉर द विन। अब बाबर भाई इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर। सही, ही इज़ वेरी मोर टेक्निकल, बट इफ़ यू सी हिज PSL record, it's amazing. He has a strike rate over 140, if I'm not wrong, in the PSL. That's a very healthy strike rate. and even in this season he did improve his strike Yeah, rate yeah, a yeah, lot yeah. from the last Obviously. season as well. But इस साल pitches were a bit more difficult because we played in the summer times. May Like में. post, I mean, pre-summer we played, Yeah. I guess. April, May. May April. Yeah, तो इस time pitches थोड़ी difficult Yeah. थी. लेकिन yeah, but whenever like you see Babar play, like मैं तो जब keeping कर रहा था ना, I'm like यार कितने मज़े से खेल रहा है। मतलब ठीक है या, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर माई सेल्फ, फॉर एवरी वन। लाइक इस क्रिकेट में ये है कि आपने जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि हाँ मेरे पास कुछ इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, तो फिर आप घर पे बैठ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। हर प्लेयर की आगे Obviously. एक there's a lot of homework to Yeah. be done in terms Obviously. of And improvement. he's the biggest batsman of your country. Yeah. Like you have to accept it. Do you think people value No, they what don't. they have They in don't. Babar They Azam? don't. हमारे मुल्क के लोगों की बात मैं कर रही हूँ. They don't. They don't value him. So yeah, why do you think पाकिस्तान में लोग अपने हीरोज को, हम बाबर की बात ये भी कर रहे हैं कि वो वैल्यू नहीं मिलती, because he is the biggest star that Pakistan have produced in the last many years in terms of not last just 10 years, yeah, I not would just pure stardom but also cricketing ability कि आप purely अगर आप उस पे Pakistan देखो. Pakistan cricket was famous because of fast bowling. But this guy made it famous because of batting. सही है? There's a huge difference. Like what Virat Kohli did for India, Sachin Tendulkar, because Virat Kohli had someone around him के जो legends थे उस time के. Like people try to compare Babar with Virat Kohli. It's not a comparison. सही है? The era Virat Kohli started playing in, he had VVS Lakshman, Sachin Tendulkar, Dravid, सहवाग, और मतलब कितने धोनी, कितने बड़े बड़े बैट्समैन थे। तो ऐसे प्लेयर जब आपको कॉन्फिडेंस देते हैं तो आपका दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है। बट हु वाज देयर विद बाबर? देयर वाज नो वन।
आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मुझे कोई अच्छा दिख रहा है पॉडकास्ट पे या मुझे कोई व्यूज़ चाहिए बाबर के लिए, सही है, लाइक इट्स हिज लाइफ, ठीक है, माइन इज मतलब आई एम लाइक के लाइक आई डोंट केयर मच कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, मतलब मुझे अपना देखना है, उसने अपना देखना है. बट या इफ समवन हु मेड पाकिस्तान फेमस फॉर बैटिंग इज़ बाबर आजम, क्योंकि उससे बड़ा प्लेयर पिछले 10 साल में आई थिंक वो शाहिद आफरीदी जिसका स्टारडम था कि लोग उसको देखने आते थे. Yeah. एंड लोगों को मैंने स्टेडियम से जाते हुए देखा है व्हेन शाहिद बिल्कुल. आफरीदी यूज्ड टू गेट आउट. Yeah. लाइक आई वाज वेरी यंग, 10-12 साल का भी था मैं जब, तो शाहिद आफरीदी जब आउट होता था तो लोग स्टेडियम छोड़ के जाते थे. Yeah. सही है. एंड सेम चीज़ मैंने बाबर में देखी थी वहाँ फैसलाबाद में, हालांकि मैं खेल नहीं रहा था वहाँ पे, बट आई सॉ दैट पीपल वर लीविंग द स्टेडियम. लेकिन अभी इंटरनेशनल में मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन बट या व्हेन बाबर कम्स इनटू बैट लाइक पीपल चीयर फॉर हिम. सही है. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स प्लेयर से शायद हजम नहीं होती ये बात, बिकॉज सोशल मीडिया उनके ज़माने में नहीं था. वो भी इतने ही बड़े स्टार होते अगर उनके टाइम में सोशल मीडिया होता, या इतनी वो होती ग्लोबल हो गई है ना गेम. हाँ, game एक्सेस has इतना ज़्यादा expanded सिंपल because हो गया है फैंस के लिए. T20 cricket has changed the game like completely. Because मेरे पास दिन का 8 घंटा नहीं है कि मैं बैठ के पूरा वनडे मैच देखूं, जो कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा और शाम 5 बजे ख़त्म होगा. आई डोंट हैव द टाइम, यू डोंट हैव द टाइम, या जितने भी लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बॉल बाय बॉल पूरा मैच देखेंगे. T20 एक ऐसा गेम है कि हाँ वो रात के 7 बजे स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री में हो, सही है, और 10 बजे ख़त्म हो जाएगा, 10:30 ख़त्म हो जाएगा. सो पीपल कैन गो बैक स्लीप, नेक्स्ट डे दे कैन गो टू वर्क. दैट्स वाई लोग T20 अब ज़्यादा देखते हैं. Yeah. ये फ़र्क है. मतलब 5 दिन, अगर मंडे टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे को ख़त्म हो रहा है, तो मेरे पास 5 दिन नहीं है कि मैं 5 दिन उठ के मैच देखता रहूँगा. या I'll get an Growing up, update. did you find yourself watching more of Test cricket या were you like I- बहुत ज़्यादा है? यार टेस्ट क्रिकेट ये है कि टेस्ट क्रिकेट में ना ये है कि जब आप खेलते हो ना तो आप ज़्यादा सीखते हो बनस्बत देखने के. देखना आपको पता नहीं, टीवी पे आपको क्या पता चलेगा यार क्या हो रहा है, बॉल कितनी पेस से आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता टीवी पे. टीवी पे तो वो बाहर भी बंदा बैठ के बोलता है यार ये सामने बॉल गिरी इसको तो मैं भी छक्का मार लेता. वही बॉल जब 90 माइल की उसके सामने आएगी तो वो बहुत उसके पैर टूट जाएंगे. अच्छा मुझे बता, when you're watching a cricket match, how do you normally watch it? With family at home या I with watch it friends? Alone. अलोन. Why? इस दफ़ा जब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम हमारे घर आओ मैच देखते हैं साथ. मैंने कहा नहीं यार मैं इंडिया पाकिस्तान अकेले देखता हूँ. हाँ. सही है. बोलते क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम लोग करते हो बकवास. सही है. प्लेयर्स के बारे में आप लोग करते हैं बकवास. Fair. मैंने कहा आप लोग क्रिटिक नहीं है, आप लोग मौसमी फ़ैन है. होए. सही है. तो वो नाराज़ हो जाते हैं इस बात से. सही है. तो अच्छा, what is the silliest thing someone has said while watching a match that you have been like, ये फिक्स है. लाइक ये क्या बात है. ये तो सबसे पहले match आता है ना, fix कैच छूट गया. हाँ मैच फिक्स है, इसने पैसे खाए हुए हैं. लाइक क्या, लाइक ब्रो ग्रो अप मैन, क्या फजूल बातें कर. Have you ever gotten into an argument with someone, a heated argument over something silly that they've said while watching a match या match के अभी बाद? हारिस बेचारे को एंड में रन पड़े. ठीक है. दिल यार ये तो रन ही खाता रहता है ये वो, मतलब क्या मतलब. मैंने कहा भाई अगला बंदा भी खेलना है, उसकी भी स्ट्रेंथ्स है उसकी भी वीकनेसेस हैं. सही है भाई, एग्जीक्यूट नहीं होता कभी कभार. मतलब अब ये है कि अब उस बेचारे से नहीं हुआ, अब सारा ब्लेम उस पर आ गया 147 डिफेंड करने का. वी वर 113 for 1 Exactly. That's and not we the ended reason up at 147. why we इसमें lost. उसकी क्या गलती है. Yeah. चले Azam, before we wrap up, I want to ask you, obviously the next T20 World Cup is around the corner and surely that must be something that's on your mind क्योंकि you've taken up this fitness and physical transformation and given this challenge to yourself, तो कोई ना कोई milestone अभी भी ज़रूर होगा कि and because you have played under Mike Hesson as well. Yeah. Has there been any communication with you? Yeah, I'll From be there? very honest. I was the one who messaged Mike Hesson that I want to train myself to be a better cricketer. Not to play the World Cup, but to be a better sports person.
like at least look like one. So I can like inspire more younger kids. Like अभी मुझे like जो ओबीस लोग हैं या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब वो मुझे कभी बार आके कहते हैं कि आजम भाई, मतलब हम बोलते हैं कि आप अगर खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं. थोड़ा फनी साउंड करता है बट इट्स लाइक या आई इंस्पायर पीपल टू. लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा इस साइड पे भी आगे देखूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरी ही गेम बेहतर होगी और मेरा ही करियर बेहतर होता जाएगा. मतलब उसमें ये है कि हाँ, देयर इज़ नो गारंटी कि मैं अच्छा खेलूँगा या नहीं, बट या देयर विल बी अ गारंटी कि हाँ मैंने पीछे हार्ड वर्क किया हुआ है. सो आई कैन लाइक बेयर द फेलियर कि हाँ मैं आई हैव बिन थ्रू द वर्स्ट, तो मैं ये भी सस्टेन कर लूँगा. बिकॉज राइट नाउ बीइंग अलोन फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2-3 months, I realized one thing कि हाँ if I'll sustain this, फिर मेरे पास जब भी बुरा टाइम आएगा I know what to do. Anyway, Azam, last segment with you. Last and now segment, Allah. we're making you pick. I'll give you 2 player options and you just have to pick one for your all-time T20 11. Okay. ठीक है ना, इन दोनों प्लेयर्स में से आप किसको अपने ऑल टाइम T20 11 में रखेंगे? स्टार्टिंग विद क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर. Chris Gayle, obviously, man. 22 centuries in T20 cricket. या आई थिंक ये थोड़ा इजी था. जॉस बटलर और रोहित शर्मा. Rohit Sharma. Why? Because keeper would be Dhoni. यार इतना सोचा है. ठीक है, ओके. बाबर आजम और विराट कोहली. Virat Kohli. एबीडी और ब्रेंडन मैकलम. ABD, because Brendan McCullum is an opener. क्या मतलब T20 11 है? Yeah, जाहिर सी बात है, बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही करूँगा. अच्छा, सही है. हार्दिक पांड्या और नहीं, सॉरी, मिस्ड वन. केरन पोलार्ड और MS धोनी. यार ये क्या बात हुई यार, ये तुमने चेंज किया अभी. झूठ बोल रही है. मैंने यही है अगला. पोलार्ड और MS धोनी. धोनी. ठीक है जी. हाँ, आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड धोनी. Even though Dhoni, I think, has one international 50 in T20s, if I'm not wrong. But if because I'm you not picked Sharma and now you're picking धोनी, ठीक है. ओके, हार्दिक पांड्या और आंद्रे रसल. Andre Russell. राशिद खान और शादाब खान. Rashid Khan. कप्तान को नहीं पिक 600 आउट है राशिद खान के. कितने आउट हैं? देख लें अब आप. इसमें देखने की क्या बात है. 600 आउट है उसके यार. 600 आउट बड़े आउट होते हैं भाई. यार T20 क्या cricket में. ये यूनाइटेड शादाब फैमिली भाई, कहाँ गई? फैमिली यार, यूनाइटेड. You're talking about World 11, man. Like, अच्छा सर, ओके मतलब ठीक है. I know Shadab is ओके, a जस्ट great किडिंग, captain. जस्ट किडिंग. हाँ, I'm फंसा a दो मुझे joke. वैसे ही. हाँ, शाकिब अल हसन और सुनील नारायण. सुनील नारायण. जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा. ओए यार ये बहुत टफ है. अल्लाह. लसित मलिंगा. Why? Because in that 2012 World Cup, where Sri Lanka won, I think it was in Yeah. Bangladesh, Yeah. he bowled, I think, 24 Yorkers, if I'm not wrong, in the whole match. Like, he didn't let Yuvraj Singh and Dhoni score runs against him. And they restricted them under like 134, 135. And he bowled every Yorker on spot. Oof. Yeah. That's I how get it. accurate he was. Accuracy, and I think a longer career also, so you Yeah. have that sample size to really refer to. Haris Rauf or Trent Bolt? Trent Bolt. Okay. Lastly, Mohammad Amir or Shaheen Afridi? Mohammad Amir. Ooh, why? Because I've played Amir and I know how smart he is. You have played Shaheen. I've played Shaheen, but I think Mohammad Amir is much more smart,
with his lengths and like with the slower ones. Yeah. Yeah. Shaheen is very good with the Yorkers in death overs, but Amir Bhai is more smart, I would say, because he Yeah. was like off cutters, leg cutters, slow bouncers. शाहीन का ये कि शाहीन अगर खुदा ना खाते जैसे मुझसे चौका लग गया शाहीन पे या मैंने चौका मार दिया तो आई नो के शाहीन मुझे मारने आएगा अगली बॉल पे बिकॉज अच्छी बात है इतना जज्बाती आपको होना चाहिए सही है स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर आई वुड वांट एग्रेशन फ्रॉम माय फास्ट बॉलर कि भाई आप आंखों में आके दिखा के उसको आउट करो हाँ एग्रेशन में तो माशाल्लाह बोथ आर सारे ही हमारे bowlers बहुत आगे हैं। हमारे शाहीन के भी आई थिंक 300 प्लस आउट है फॉर पाकिस्तान तो obviously it says about his career कि he is a great bowler but Amir Bhai is very smart he's very cheeky with his lengths like he knows कि पेस कब हल्की करनी है अभी बैट्समैन क्या सोच रहा होगा सही है अब जैसा अगर मैं शाहीन को नए बॉल पे खेलूंगा तो आई नो कि शाहीन ने मेरा पैर तोड़ना है And who's the greatest cricketer Pakistan has ever produced? Pakistan has ever produced Greatest all-time greatest cricketer of Pakistan. Because आजकल बड़ी डिबेट चल रही है इस पे. What do you think? अभी उनकी बर्थडे थी रिसेंटली कल या परसों गई है बताएं नाम नहीं ले रहा मैं क्यों? बहुत मारेंगे लोग Everyone knows who you are talking about. एग्जैक्टली यूट्यूब पे आएगा ये यूट्यूब पे आएगा टीवी पे आएगा Just say it. इमरान खान द ग्रेटेस्ट एवर Do you think इसके ऊपर डिबेट बनती है कि क्योंकि there are people averaging who are 40 like plus with the bat and like someone averaging 22 with the ball bro, like what do you want from a guy yeah aside from politics I think he is the greatest Pakistan cricketer hands down मतलब कोई करीब भी नहीं होगा करीब भी नहीं है Yeah. पता नहीं करीब आएगा कि नहीं क्योंकि मुश्किल है। ऑब्वियसली एज अ कैप्टन इतना वेल राउंडेड करियर एंड देन टू शो अ वर्ल्ड कप ट्रॉफी द Flamboyant ओनली career भाई, ओडीआई मतलब वर्ल्ड कप क्या ही उस बंदे का वो होगा ऑरा ऑरा प्लस वाओ बट या मेरे अब्बू भी बताते हैं इमरान खान इज लाइक द ग्रेटेस्ट एवर आजम खान थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंस अगेन ऑन अल्ट्रा एज पॉडकास्ट आप सेकंड टाइम हमारे पॉडकास्ट में आए एंड दिस टाइम द कॉन्वर्सेशन वाज मच मोर आई फेल्ट Funny. फनी तो होगी बिकॉज मैं हूँ बट लाइक हाँ, ऑल्सो you look वेरी funny. लेयर्ड एंड यार प्लीज हंसे बगैर अब मैं क्लोजिंग करना चाह हाँ, रही कर दो, हूँ कर दो, ठीक कर है तो थैंक यू कि आप आए आपका एक्सपीरियंस इस बार कैसा रहा बहुत अच्छा पॉडकास्ट में यार काफी बड़ा कमरा पॉपकॉर्न हो नहीं गया। खाए वैसे आपने नहीं यार I'm good हम you know healthy snacks only पॉपकॉर्न में इतना क्या है हाँ वैसे पॉपकॉर्न इज अ हेल्दी स्नैक बट हाँ हम बेचारा सा स्नैक है सैड सा कॉर्न स्टार्च यू नो आपकी बुक कब आ रही है ऑन एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ यार जल्दी आएगी अभी 400 पेज की किताब बनाने में टाइम तो लगेगा ना हाँ तो यही है थैंक यू आपने अपने करियर के रिफ्लेक्शंस एंड ओपिनियंस एंड फ्यूचर प्लान्स हमसे शेयर किए एंड आई एम श्योर फैंस वुड हैव लव्ड इंशाल्लाह टू अगले साल शादी है मेरी ऐसा कुछ भी नहीं है ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं कट और हम सिर्फ इतना क्लिप चला रहे हैं यार प्रोमो के लिए कुछ कंटेंट तो हमें चाहिए ना चलाने के लिए वैसे लोग क्यों क्लिक करेंगे लिंक पे ये चलाने के लिए अच्छा अब क्योंकि आपने छेड़ ही दिया बात मैंने नहीं छेड़ी कोई सीन नहीं है क्यों मैं बहुत खुश हूँ अकेला इतना 2 महीने लाहौर में गुजार लिया अकेले मतलब मुझे नहीं पता है मैं अकेले फैमिली रह तो कहती सकता हूँ होगी ना कि फैमिली तो कहती होगी ना नहीं, यार कोई प्रेशर नहीं है ना because अम्मी का, obviously ना having a अब्बा life partner really adds positivity and balance का। to your नहीं life पार्टनर ऐसा हो जो मतलब मुझसे प्यार करे मेरे काम से नहीं हाँ तो आपके लिए कह रही हूँ ना कि हाँ, तो कभी यहाँ कभार अभी लाइफ में पता आपको नहीं, कभी फील बड़ा- नहीं होता बड़ा कि मुश्किल है यार पाकिस्तान में देखते हैं। अकेले रह के कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यार समवन टू शेयर दिस मोमेंट विद कभी आप किसी कॉन्सर्ट पे हैं एंड यू हियर अ नाइस सॉन्ग बाय यार मेरी बात आर्टिस्ट सुनो एंड यू जब आर मैं लाइक ना जब सुबह 10 बजे निकलता हूँ और शाम बजे 8 या 8-9 बजे घर में जब आता हूँ ना ट्रेनिंग वगैरह सब करके हाँ तो मैं देखता हूँ मेरा एसी है 20 पे सही है तो फिर मैं जाता हूँ शावर करने फिर शावर के बाद जब मैं यहाँ कंबल मेरा होता है ना हाँ तो फिर मुझे कोई नहीं चाहिए कि कौन मुझसे प्यार करे कौन मुझसे मतलब कौन क्या करे आई एम लाइक अल्लाह Good night. वर्ल्ड सी यू टुमारो नाइस टू मीट यू या नाइस टू मीट यू ठीक है इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर सुबह उठ गए
अगर अब अगले पॉडकास्ट पे जब भी आप हमारे आएंगे मुझे अपनी बेगम को साथ लाऊंगा, ये मुझे कहना चाह लग रही रहा हैं आप, हाँ? है मुझे लग रहा है हो सकता है, यू नेवर नो, बी ओपन ना, बी ओपन क्या, Always be open. ओपन होगा, सारे ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं अपने। Open to इमरान experiences. भाई का नाम भी ले दिया कुछ नहीं होगा, आप क्या है, पंजाब में हूँ मैं। Azam Khan, thank you so much. No worries. We had a wonderful time doing this podcast with you once again, and we hope you guys also enjoyed another episode of Ultra Edge podcast. Make sure that you have subscribed to YouTube, to our YouTube channel, and of course, make sure you're following us on social media, Facebook, Instagram, Twitter, X, wherever you find Crick. Please हमें follow भी करें, because we'll keep you updated with whatever's happening. Thank you so much for watching Ultra Edge podcast.